जन आवाज कोरोना महामारी पर आधारित बातचीत कार्यक्रम जन आवाज में कैसन बानी अपने का समाचार बा अपने के परिवार के कैसन बा अपने के गांव घर के अवस्था। संबंधित निकाय सरोकार वाला आ सरकार के ध्यान पहुंचल बाटे की ना अपने के गांव के समस्या के ऊपर अपने के समस्या के ऊपर संबंधित निकाय से अभी तक कुछ पहल भइल की ना। कोरोना महामारी में अपने के साथ भोजपुरिया एफएम के कार्यक्रम जन आवाज समय संदर्भ आ जन सरोकार के विषय पर हर रोज संझिया 7 बजे जरूर सुनी कार्यक्रम जन आवाज। एकमात्र रेडियो भोजपुरिया एफएम 92.8 मेगाहर्ट्ज पर हम आरजे अरुण यादव के साथ जरूर सुने जनता की आवाज कार्यक्रम जन आवाज जन आवाज जन आवाज। नमस्कार प्रणाम स्वागत बाटे आदरणीय श्रोता मित्र रेडियो भोजपुरिया एफएम 92.8 मेगाहर्ट्ज साथ विश्वभर के साथ www.radiobhojpuriyafm.com के माध्यम से आप सब सुनतानी कार्यक्रम जन आवाज। कार्यक्रम जन आवाज अपने सब संझिया 7 से पौने 8 बजे तक सुनेनी और समय विशेष समसामयिक विषय वस्तु पर हमनी के चर्चा परिचर्चा करे के प्रयास होखेला। जन सरोकार के विषय वस्तु पर जन जिज्ञासा के विषय वस्तु पर केंद्रित होके हमनी के भोजपुरी एफएम के कार्यक्रम जन आवाज संझिया 7 से पौने 8 बजे तक लेकर के आवेनी। कार्यक्रम प्रस्तोता हम बानी आरजे अरुण पूजन जी तकनीकी कक्ष से सहयोग करतानी। आदरणीय श्रोता मित्र आज भी हमनी के कार्यक्रम जन आवाज के माध्यम से समसामयिक विषय वस्तु पर चर्चा परिचर्चा करें। जनता के ढेरों सारा जिज्ञासा के जनता के समस्या सबके संबंधित निकाय सरोकार वाला सरकार तक पहले से जैसे हमनी के पहल करते आ रहल बानी निरंतर नियमित रूप से रेडियो भोजपुरिया के प्रस्तुति आज भी हमनी के जनता के आवाज संबंधित निकाय सरोकार वाला तक पहुंचावे के प्रयास होखी। लेकिन उससे पहले अपने सब फेसबुक के माध्यम से हमनी के कार्यक्रम सुनतानी तो जरूरी कार्यक्रम के शेयर करके सहयोग करें। कहे से कि कार्यक्रम जन आवाज ई रउआ सभी जनता के कार्यक्रम है और विशेष करके अभी हमनी के इस समय के मध्य नजर करते आज के भी हमनी के विषय वस्तु सब होखी कार्यक्रम में। और हमनी के कार्यक्रम फेसबुक के माध्यम से अपने सब भोजपुरिया एफएम 92.8 मेगाहर्ट्ज फेसबुक पेज के माध्यम से कार्यक्रम सुनतानी अपने सब। और निषेधाज्ञा के बात करें तो निषेधाज्ञा आंशिक रूप से हट गईल बाटे और आंशिक रूप से बाटे। परसा जिला में थप 15 दिन तक खुकलो करके यानी कि असोज 15 गते तक लॉकडाउन के बढ़ावल गईल है, निषेधाज्ञा के बढ़ावल गईल है आज के निर्णय। लेकिन
पहले के तुलना में अब खुखलो होकी तो एकर गलत तरीका से एकर दुरुपयोग करे के बारे में भी मत सोचेम रउआ लोग। और दोसर बात हमनी के सबसे ज़्यादा ध्यान देवे वाला ई बात बाटे कि अब गाड़ी सब 2076 साल चैत 9 गते से सवारी साधन सब जौन बंद रहलक वो सवारी साधन अब आज से संचालन में आ चुकल बाटे। यही से अब सरकार के ना बल्कि हरेक जनता के अपने आप के बचाव के खातिर सबसे ज़्यादा ध्यान देवे वाला विषय वस्तु ही बाटे। यही से सभी श्रोता लोग से हमनी के रिक्वेस्ट करें कि अभी भी कोरोना के उच्च जोखिम में हमनी के बानी। अभी भी पर्सा जिला के कम्युनिटी में समुदाय स्तर में कोरोना के फैलावट अभी बढ़ले बाटे, अभी भी कोरोना के खतरा बढ़ले बाटे। यही से कोरोना के हल्का में लेके अभी मजाक करे के समय नहीं खे। अगर रउआ के ज़्यादा ज़रूरत काम बाटे तबे रउआ घर से बाहर निकलेम और सेफ्टी के साथ अपन सुरक्षा, अपना परिवार के सुरक्षा, अपना समाज के सुरक्षा अब करे के जिम्मेवारी राउर ऊपर सौंपल गल बाटे। लगभग ही 6 महीना से नियमित रूप से लागवते आवल गई लॉकडाउन अब खुकलो हो गई बाटे। तो अति आवश्यक काम पड़ला के बाद में ही रउआ लोग घर से बाहर निकलेब। और ये से कहनी कि अपने सब हमनी के जन समुदाय में, हमनी के भोजपुरियन समुदाय में लोग कुछ अलग तरीका से हर चीज़ के बुझेनी। तो ई चीज़ के अपने सब के बुझे के पड़ल कि कोरोना अभी हटल नहीं कि अभी भी कोरोना बढ़ले बाटे। यही से आज विश्वकर्मा पूजा भी बाटे। जगह जगह पर विश्वकर्मा बाबा के पूजा आराधना हर जगह पर हर घर में हो भइल बाटे। लेकिन आज रात में कोनो भी ऐसा प्रोग्राम रउआ लोग शायद होखी तो ओकरा के चाहेब कि कैंसिल कर देवे के, काहे से कि जहाँ पर कोनो प्रकार के सांस्कृतिक कार्यक्रम होखेला तो वहाँ पर भीड़ भाड़ होखे के ई सामान्य बात बाटे। अगर रउआ लोग ई कैंसिल नहीं करे पावत तो जरूर ए पर ध्यान रखेम, भीड़ भाड़ ना होखे। 3 फीट के दूरी, 3, 4, 5 फीट के दूरी बना के हर केहू के दर्शक लोग के बिठा के देखाब। अगर ऐसे संभव बाटे तबे अपने कार्यक्रम सब संचालन करेम, ना तो हमनी के कहेम कार्यक्रम के कैंसिल कर दी रउआ लोग। आदरणीय श्रोता, ये सबसे ज़्यादा बुझे वाला और सबसे ज़्यादा समझे वाला अभिन के बात ही बाटे। आज हमनी के कार्यक्रम के माध्यम से जिला आयुर्वेदिक स्वास्थ्य केंद्र पर्सा कार्यालय के कार्यालय प्रमुख डॉक्टर रमेश मिश्रा जी से हमनी के आज बहुत सारा बात करें समसामयिक विषय वस्तु पर, कोरोना पर केंद्रित होके। और उससे पहले अपने सबके हम जानकारी करा दी, पानी गर्म करके सुबह साँझ के जरूर पियल करी। अपने सब कोरोना से जीते के बाटे, कोरोना से सुरक्षित रहे के बाटे। था जैसे हमनी के माई बेटी बहन लोग खाना पकावेनी सुबह के समय में, संझिया के समय में अधन राखतानी, तो सबसे पहले 1 तसला पानी गर्म करके घर के नन्हा मुन्हा से लेकर के, नन्हा मुन्हा बाल बच्चा लोग से लेकर के बूढ़ पुरनिया घर के हर एक सदस्य लोग के 1-1 गिलास कमती में गर्म पानी सुबह और साँझ के पिए के, नियमित रूप से पिए के आदत ही बनानी। अपन दैनिक जीवन में एकरा के उतार ली। अपने सबसे हमर एक छोटा सा विनती बाटे, रिक्वेस्ट बाटे। दोसर बात, साबुन पानी से नियमित रूप से हाथ धोइल करी। नियमित रूप से दिन भर में जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा बार साबुन पानी से। सैनिटाइजर के बात करें तो आज से 1 हफ्ता पहले 5 गो सैनिटाइजर कंपनी के सील कल गई रहे और आज थप 4 गो और सैनिटाइजर कंपनी के सील कल गई है नेपाल में। यानी कि 9 गो सैनिटाइजर कंपनी के सील कर दियल गई बाटे। यानी कि गुणस्तर युक्त सैनिटाइजर प्रोडक्ट्स ना भइला के कारण से। यही से एक बात और अपने सभी श्रोता लोग से रिक्वेस्ट करें, सैनिटाइजर पर विश्वास जौन होके के चाहिए, विश्वास घट गई बाटे। और यही से सैनिटाइजर के प्रयोग ना करी। लेकिन साबुन पानी से अगर हाथ धोवल करतानी तो कोनो प्रकार के साइड इफेक्शन नहीं खे। तो इस चीज़ पर भी अपने सबके विशेष ध्यान देवे के पड़ी। आदरणीय श्रोता, वही तरह आज थप पर्सा जिला में हमनी के जौन वीरगंज नारायणी उप क्षेत्रीय अस्पताल बाटे, नारायणी उप क्षेत्रीय अस्पताल के परीक्षण लैब में 290 गो व्यक्ति के स्वैब परीक्षण कैला के बाद में पर्सा में 17 सहित
19 आदमी में कोरोना पुष्टि भइल बाटे। 290 गो स्वैब परीक्षण कैला पर 17 गो 12 जिला में और एकरा साथे 19 गो आदमी में कोरोना पुष्टि भइल बाटे नारायणी उप क्षेत्रीय अस्पताल की प्रयोगशाला से। वही तरह अपने सबके जानकारी करा दी, नारायणी उप क्षेत्रीय अस्पताल के सभी सेवा सुविधा सब आज से सभी सेवा सुचारू में आ चुकल बाटे। ई पर्सा, बारा, रौतहट, सर्लाही लगभग 4 जिला के मुटु नारायणी उप क्षेत्रीय अस्पताल, जनता के अस्पताल आज से पूर्ण रूप से सेवा में आ चुकल बाटे। वही तरह अपने सबके हम कुछ जानकारी करा दी। नेपाल में आज थप कोरोना से 4 आदमी के मृत्यु भइल बाटे। तो जमा मृतक के संख्या नेपाल भर में अब 383 हो चुकल बाटे और थप 12 से 46 आदमी में कोरोना पुष्टि भइल बाटे। एकरा संगे नेपाल में जमा संक्रमित के संख्या 59,573 हो चुकल बाटे, जौना में से कोरोना जीते वाला के संख्या 42,949 यानी कि 43,000 आदमी जितना कोरोना जीते में सफल हो गई बनी। नेपाल भर में अभी भी 16,241 आदमी के उपचार चल रहा बाटे। विश्व के सबसे शक्तिशाली देश अमेरिका के बात करें तो अमेरिका में अभी कोरोना से आज एक दिन में 11 से 51 आदमी के मृत्यु भइल बाटे। थप 40,154 आदमी में कोरोना पुष्टि भइल बाटे। एकरा संगे अमेरिका में लगभग संक्रमित के संख्या 70 लाख के हाराहारी हो चुकल बाटे, यानी कि 68,29,000। कोरोना से मृत्यु होखे वाला के संख्या 2,01,000। दूसरो नंबर पर भारत रहल बाटे। भारत में कोरोना के रफ्तार अभी भी नियंत्रित से बाहर बाटे, नियंत्रण नहीं होके पाइल। कोरोना के कारण से काल थप 1,139 आदमी के में 1,139 आदमी के भारत भर में कोरोना के कारण से मृत्यु भइल रहे और 97,859 आदमी में कोरोना पुष्टि भइल रहे भारत भर में, यानी कि लगभग एक दिन में 98,000 लोग में कोरोना पुष्टि हो रहा बाटे भारत में। तीसरो नंबर पर ब्राजील आ चुकल बाटे। ब्राजील में काल एक दिन में थप 9 से 67 आदमी के मृत्यु भइल रहे और 37,347 आदमी में कोरोना पुष्टि भइल रहे। तो ऐसा अवस्था रहल बाटे। ई तीनों देश सबसे ज्यादा कोरोना से प्रभावित मुल्क सब में रहल बाटे। ब्राजील में जमा संक्रमित के संख्या 44,21,000 हो चुकल बाटे। 1,34,000 आदमी के मृत्यु हो चुकल बाटे। भारत में जमा संक्रमित 51,28,918, जमा मृतक के संख्या 83,338 हो चुकल बाटे। विश्व भर में कोरोना से संक्रमित होखे वाला के संख्या 3 करोड़ से भी अधिक हो चुकल बाटे। कोरोना के कारण मृत्यु होखे वाला के संख्या 9,46,000। कोरोना जीते वाला के संख्या विश्व भर में 2,18,34,142। आदरणीय श्रोता, यह समसामयिक जानकारी के साथ साथ अपने सबके सीधा हमनी के जैसे ही कहनी है कि आज कार्यक्रम के माध्यम से हमनी के जनता के आवाज संबंधित निकाय तक जनता के गुनासो और जनता के आवश्यकता के विशेष नजर करते हमनी के आज कार्यक्रम में निम्ति अइले बानी। आज के अतिथि बानी हमनी के जिला आयुर्वेदिक स्वास्थ्य केंद्र कार्यालय के कार्यालय प्रमुख डॉक्टर रमेश मिश्रा जी और सीधा हमनी के कार्यक्रम में सर आ चुकल बानी। टेक्नीशियन सिपोजन जी सारा करतानी, तो देर ना करते सर के हमके कार्यक्रम में स्वागत करें। नमस्कार सर। नमस्कार। रेडियो भोजपुरी एफएम के प्रत्यक्ष प्रसारण कार्यक्रम में स्वागत बाटे अपने के। धन्यवाद। सभी जनता अपने के सुन रहल बानी सर एफएम के माध्यम से। सबसे पहले अपने बता दी कि अपने के स्वास्थ्य अवस्था कैसन बाटे? स्वास्थ्य अवस्था ठीक है बा। कोरोना महामारी लगभग 5.5 महीना से हमनी पूरा विश्ववासी जूझ रहल बानी और फ्रंट लाइन पर डॉक्टर लोग रह के सेवा सुविधा दे रहल बानी। जनता के बचावे में फ्रंट लाइन में डॉक्टर साहब लोग काम कर रहल बानी। रउआ कितना के काम कर रहल बानी, कितना के व्यस्तता, कितना के आयुर्वेदिक के माध्यम से रउआ अपना जनता के सेवा दे रहल बानी? जिला आयुर्वेद स्वास्थ्य केंद्र में जब से कोरोना के चर्चा भल, मतलब चैत महीना से जिला आयुर्वेद स्वास्थ्य केंद्र में एक छुट्टे ओपीडी के व्यवस्था करके रूहा खोखी
ज्वर मतलब सर्दी खांसी और बुखार से जो ग्रसित रोगी लोग रहे जी 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 वो लोग के उपचार के अलग व्यवस्था हमने के कैले रही। वो व्यवस्था अभी तक भी बाटे। जैसे कोई के बुखार लागल, सर्दी भयल, खांसी भयल तो सशंकित लोग हो जाए कि कोरोना तो ना हो गए, वैसा रोगी के बुला के हमने के अलग व्यवस्था करके उपचार कर दे अभी भी आ रहा बानी। यानी कि जी जी कोरोना के लक्षण देखल गईल पेशेंट लोग के खातिर छुट्टी चेक जांच के व्यवस्था कैले रहनी रहुआ लोग अभी भी नियमित रूप से सुचारू में बाटे। जी 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 ओकर बाद में अभी संसार भर कोरोना के कोई दवाई नहीं बनल, वैक्सीन नहीं बनल। उस अवस्था में शरीर के रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ावल ही सबसे बड़का उपाय बा। बिल्कुल बिल्कुल। शरीर के रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ावेला आयुर्वेद में विभिन्न प्रकार के जड़ी बूटी बा। जे जड़ी बूटी से सीधा जड़ी बूटी के काढ़ा बना के, क्वाथ बना के अर्थात ओकर चाय बना के लोग पियता तो वो से रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ के कोरोना वायरस लाए के संभावना बहुत कम हो जाता है। ये सेवा हमने के शुरू से सुचारू कैले बानी। क्वाथ जैसे अभी कोरोना के महामारी चलल बा, बहुत लोग त्रसित बा, बहुत लोग क्वारंटाइन में, हॉस्पिटल में जहाँ तहाँ भरना रहे, अभी भी भरना बा। हमनी के वो क्वारंटाइन में, हॉस्पिटल में जा के रोगी लोग के जो कोरोना वायरस से संक्रमित रहे वो लोग के क्वाथ अर्थात हर्बल आयुर्वेदिक चाय दवा सब वितरण करनी अभी भी वितरण करते आ रहा। मतलब रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ावे के खातिर जौन आयुर्वेदिक दवाई सब बाटे उ दवाई रउआ लोग यहाँ के क्वारंटाइन सब में, आइसोलेशन वार्ड में उपचाररत पेशेंट लोग से नियमित रूप से भेंट के ये सब सेवा देते आ रहा बानी। हाँ हाँ हमने के बताता नहीं यहाँ जिला एक बार स्वास्थ्य के में भी व्यवस्था हमने के रखले बानी। रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ावेला यहाँ के ओपीडी में भी जे भी आवता वो लोग के रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ावेला हमने के जड़ी बूटी काढ़ा और सुगंधा चूर्ण ये सब बांट रहा बानी। चलिए सर, ये रउआ लोग कितना के करत नहीं नहीं करत ई तो खैर जनता मूल्यांकन करिए रहल बानी। रउआ लोग के अंतर आत्मा एक चीज के खुदे स्वीकारत होगी, लेकिन उससे पहले अभी हमनी के निषेधाज्ञा पर्सा जिला में थप 15 दिन आज के निर्णय से फिर से बढ़ा दियल गईल है। लॉकडाउन के खुखलो करके बहुत लोग के अब लागे लागल बाटे ऐसे जैसे कि लॉकडाउन खत्म ही हो गई जैसन, और माहौल भी देखे में बिल्कुल वैसन ही लागत आटे। वीरगंज के भी और गांव के बात तो छोड़ दी, बस भी अब यानी कि बस कहीं या सवारी साधन सब भी सुचारू में आ चुकल बाटे आज से। अब बिहान से और भी ज्यादा भीड़ भाड़ बढ़े के संभावना देखल जा रहा बाटे। हमनी मानव जाति के जोन भोजपुरियन सोसाइटी के लोग के जोन एगो प्रवृत्ति बाटे हमनी यही के बानी तो एक आसान से हमनी के आंकलन कर सकता नहीं। अब कोरोना के की लेखा अभी जोखिम कैसन अवस्था में रहल बाटे, अपने एगो कार्यालय स्वास्थ्य प्रमुख बानी जिला के आयुर्वेदिक अस्पताल के, अपने की लेखा देख रहल बानी, की लेखा जनता के सावधानी रहे के पड़ी? देखल जाओ कोरोना वायरस जो है वो कोई आदमी में लागत तो वो बीमारी ना है, वो बीमारी करावे के एगो वायरस है। ये वायरस के एक दूसरा में फैले के तरीका सामने यदि कोई आदमी बोलता 3 फीट के दूरी पर कोई बात तो वो जे हमनी के बोली ले हमनी के मुख से जे थूक के रूप में चाहे बफार के रूप में निकलला वो 3 फीट तक पहुंच जाला सीधे। अब 3 फीट के अंदर में कोई आदमी बिना मास्क लगेले वो आदमी के सामने बा तो वो बफार से नाक से या मुंह से जे भी छीटा निकली या बफार निकली वो दूसरा आदमी में फैल जाई। ये अवस्था में मान लीजिए अभी लॉकडाउन खुकलो भैल बा तो ई नहीं कि हमनी के माने के वजह कोरोना खत्म हो गए हमनी के अब फ्री हो गई नहीं सब कुछ करी, ऐसा यदि आदमी से आदमी नजदीक रही तो ये बीमारी फिर भयंकर रूप ले ली।
अपने के 1 महीना 2 महीना के भीतर बैंक का रूप ले ली। वो से ये बीमारी से, ये कोरोना वायरस से बचे के एक उपाय बा। आदमी से आदमी कम से कम 6 फीट के दूरी बना के रखी। 3 फीट तक एक आदमी के रेंज भैल, 3 फीट और दूर होके मतलब 6 फीट के दूरी पर हम एक व्यक्ति से दूसर व्यक्ति रहता नहीं, तब ये कोरोना से हमनी के बच सकीले, वायरस से बच सकीले, एकरा के उन्मूलन कर सकीले। यानी कि भौतिक दूरी अभी भी जरूरी बाटे। भौतिक दूरी का मुख्य अपने के देखी, सब दवा से ऊपर, सब उपचार से ऊपर भौतिक दूरी ही सबसे एक उपाय बाटे। एक आदमी दूसरे आदमी के कांटेक्ट में ना आई, ये वायरस खुद के खुद जेकरा शरीर में प्रवेश कैले बा, ओकरा शरीर में खुद में कुछ न कुछ दिन के बाद में जैसे देखे रोग प्रतिरोधक क्षमता ज्यादा बा, ओकरा शरीर में खुद न खुद वायरस डिस्ट्रॉय हो जाए, खत्म हो जाए। वो से दूरी, भौतिक दूरी व्यक्ति से व्यक्ति बना के रखल जरूरी बाटे। इसे आदमी लोकल हम स्वस्थ बनी, हमरा कुछ नहीं के, ऐसा बात नहीं के वायरस सब में जा सकला। स्वस्थ आदमी, पूरा हेल्दी आदमी या बीमार आदमी, सब में जाए वायरस। हाँ, स्वस्थ आदमी 80% लोग सब कोई ठीक हो जाए, लेकिन जे बीमार बाटे, पहले से कोनो जेकरा बीमारी बाटे, अभी देखते बनी समाज में ऐसा कोई घर नहीं के जहाँ बीमारी नहीं के, कुछ न कुछ बीमारी सब घर में बा। तो वो से मान ली वो घर के स्वस्थ आदमी बीमारी लेके अपना घर में जाता तो वो तो ठीक हो जाए, लेकिन ओकरा घर में जो बीमार बा ओकरा में फैली तो वो आदमी के जान के ठोकरा हो जाएगी। वैसे आदमी से आदमी दूरी बना के रखे के बाद, यानी कि अपने फिट एंड फाइन बानी, अपने स्वस्थ बानी, तो कमती में अपना परिवार के अन्य अन्य बूढ़ पुरनिया नाना मुना बच्चा लोग के बारे में सोचना ही अभी भी जरूरी बाटे। जी जी जी। अब जैसे कि विद्यालय सभी संचालन करे के बात हो रहल बाटे। जी जी। अब आम जनता के जनजीवन कहीं ना कहीं से कुछ सामान्य होखबे करी। इ लॉकडाउन के जे लेखा खुखलो बनावल गईल ह, लोग के भीतर के डर खत्म होते जाई, माहौल भी चेंज होते जा रहल बाटे। लोग के सोच धीरे धीरे बहुत ही जरूरतमंद काम हमनी के करही के पड़ी। अब ये सब करे के दौरान स्वाभाविक रूप से व्यक्ति कहीं ना कहीं पर जाके संक्रमित व्यक्ति के पास भी पहुंच सकता काम करे के सिलसिला में। अब वहाँ लोग के खान पीन में विशेष करके कैसन तरीका से ध्यान देवे के पड़ल कि कोरोना वहाँ के कुछ ना बिगाड़ पावे, इम्यूनिटी पावर वहाँ के बढ़ल रहे। जी देखिए, कोरोना वायरस उहे आदमी के ज्यादा दुख दे रहा बाटे जेकर इम्यूनिटी पावर एकदम कम बा। जैसे 100 आदमी के कोरोना लागता, कोरोना वायरस प्रवेश करता लागता, वो में अपने के 80 आदमी के तो पतो भी ना चली जो वो आदमी के शरीर में कोरोना प्रवेश कैले रहा, कोरोना वायरस प्रवेश कर 80 आदमी के पता भी ना चली। जी जी, चल ये अब क्लियर हो गई बाटे, ये चीज क्लियर हुआ पहले भी कर देनी। अब खान पीन में विशेष करके के लेखा ध्यान देवे के पड़ल। अब खान पीन में विभिन्न प्रकार के, जैसे हमनी के घर में जो मसाला बाटे, हमनी के पूर्वज लोग एक सोच विचार के रिसर्च करके हमनी के जो भांसा में जो मसाला बाटे, वो मसाला सब सोच विचार के ही रखले रहे लोग। जैसे मान ली अपने के मरीच हमनी के भांसा में रहला, आदि भांसा में रहला, अपने के लहसुन भांसा में रहला, तुलसी जेकरा के देवता के रूप में लोग पूजला, काहे पूजला? घर घर के आंगन में रहेला, समझ में आ रहल बा, हर घर के आंगन में रहेला तुलसी। जी जी, तुलसी के पूजा लोग करे। अब ओकर समझ में आ रहल बा काहे जे तुलसी एंटी वायरल जड़ी बूटी है। उसे अभी सब कोई यदि इम्यूनिटी पावर बढ़ावे के चाहता तो एक छोटा सा उपाय बटे, तुलसी के 5 पत्ता, आदि अदुआ 1 टुकड़ा, मरीच 3 से 5 दाना, ये मिला के अपने काढ़ा जैसे बनाई। उसमें यदि गुरुज के अपने के दार मिल जाता, गुरुज जना के चीनी लती कहल जाला, 1 टुकड़ा वो काट के सब मिला के अपने के सबके एक जगह कूच काच के चाय जैसे ओकरा के आधा लीटर पानी में डाल दी, खौलाई। जब आधा बच जाए
मतलब 250 ग्राम बच जाए तो ओकरा के अपने सुबह सुबह खाली पेट में पी ली। लगभग कितना आधा घंटा जितना उमाले के बाटे। जी जी, वही अनुपात में घर में जितना मेंबर बा उ लोग के कम से कम 1 कप सुबह सुबह की काढ़ा मतलब चाय पिए के दिल जाओ। इससे क्या हुई कि शरीर में इम्यूनिटी पावर बढ़ी, कफ के समस्या दूर हुई। शायद ये वायरस सबसे पहले जाके हमने के घाटी में नाक के भीतर जाके बैठला, वो अवस्था में हमने के कफ के समस्या ना रही तो वायरस के बैठे के जगह भी ना मिली, तुरंत वायरस खत्म भी हो जाये। वैसे ही बाटे अपने के हल्दी जे बाटे वो एंटीवायरल होखला। यदि दूध में हल्दी मिला के सांझ के पिए तानी हमनी के 1 गिलास दूध में 1/4 चम्मच हल्दी, वो से इम्यूनिटी पावर बढ़ला। वैसे ही अपने के अश्वगंधा चूर्ण हमने के अस्पताल में फ्री में बांटा तानी। अश्वगंधा चूर्ण भी 1 चम्मच रात में दूध में मिला के खाता नहीं, वो से इम्यूनिटी पावर बढ़ी। ओकर बाद में योग प्राणायाम भी कर जाला आदमी। अभी रिसर्च में आयल बाटे कि यदि जौन आदमी योग प्राणायाम करता ओकर इम्यूनिटी पावर बढ़ जाता, इम्यूनिटी पावर बढ़ता, वो भी करे के बाद। जैसे हमने के नेपाल में गेरा गुड़ी जो होखला, चना मटर केराव सब मिला के एक जगह जो होखला अन्न सब मिला के खायल जाला, वो भी इम्यूनिटी पावर बढ़ावे के बहुत बड़ा साधन बा। वैसे ही रजमा के होखला, रजमा जो होखला हफ्ता में एक दिन रजमा खाता नहीं तो वही से इम्यूनिटी पावर बढ़ी। तो ये सब खान पान पर हमने के ध्यान दे हम तो हमने के इम्यूनिटी पावर बढ़ी, वायरस शरीर में आई तो हमने के कुछ न बिगाड़ सकी सोच के। लेकिन सामाजिक दूरी बना के रखे के पड़ी। जी जैसे कि तो खान पीन के बारे में हमनी के चर्चा कर लेनी। अब जैसे कि समय मौसम बदलता, मौसम बदली के कारण से ऐसे भी मौसमी रूखा खोखी होके के जोर बुखार लागे के सब चीज कॉमन बाटे, याद ना बल्कि हर हमेशा लागत रहेला लोग के, पहले भी लागत रहे अभी भी लागता। अभी लगला के बाद में लोग कुछ लोग कहता नहीं कि कोरोना हो गई, डर जाता नहीं, कुछ लोग नजरअंदाज करता नहीं। अब मान ली जे केहू नजरअंदाज करतानी और वहाँ के लक्षण सब दिखाई पड़ताटे, नजरअंदाज करके अब धीरे धीरे श्वास पर श्वास में वहाँ के श्वास लेवे में अब दिक्कत होके लागल बाटे, दमा के ऐसा समस्या श्वास लेवे में दिक्कत हो गई और बाकी के लक्षण सब भी वहाँ में दिखाई पड़ता। वो समय में पेशेंट के हतोत्साहित होके के चाहिए कि के लेखा करके वहाँ के अस्पताल में भी अभी हर जगह पर डॉक्टर लोग पर और अस्पताल पर आरोप सब लाग रहा बाटे, विश्वास जनमानस में कुछ कम भइल बाटे। जब अस्पताल के गेट पर ही भरना ना लीला के कारण से पेशेंट लोग दम तोड़ देता तो अस्पताल के भीतर का होता, एकरा बारे में एगो बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो गई बाटे। अभी जनता भी भीतरे भीतरे इस चीज के महसूस करतानी कि कहीं ना कहीं से हमनी के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ तो नहीं करता डॉक्टर साहब लोग या अस्पताल वाला लोग। ई लोग के मन में अभी जा गई बाटे, कहे तो हमनी के भी दर्जनों फोन आवेला रोज के रोज, और ये चीज भी हमनी के CCTV लगावे के खातिर तनका पहल करिए, रुंजी अपनी आवाज उठाई, ऐसा चीज हमनी के सुने के मिल रहा बाटे। तो अब वहाँ के अपना घर पर ही रह के अगर श्वास लेवे में कोनो दिक्कत हो गई उ पेशेंट के अपने का कहे के चाहे? देखिए कोरोना वायरस जे पहले तो कुछ दिन अपने के गला में नाक के भीतर बैठला, ओकरा बाद में ही फोक्सो में लंग्स फोक्सो में फेफड़ा में ही पहुंच जाला। फेफड़ा में जब पहुंची तो फेफड़ा छोट छोट सेल सबसे बना रहा, कोष होकला छोट छोट, पूरा हवा ताने के छोड़े के उ सब सेल के काम रहा। वहाँ का बाजे अपने के जैसे वो ऑक्सीजन लेवेला खून के जितना नली सब बाटे वो आके वो सब फेफड़ा में मिल रहा, वहाँ से ऑक्सीजन तान के ले जाके पूरा शरीर में पहुंचावेला। आ शरीर में जो कार्बन डाइऑक्साइड बनला ओकरा के छोड़ देवला, फिर फेफड़ा के जो फेफड़ा ओकरा के बाहर फेंक देवला। ये वायरस जब फोक्सो में फेफड़ा में चल जाला तो ये क्या करोला, फेफड़ा में के जो सेल सब बाटे वो में घुस जाला, घुस के उस सेल के बिगाड़े लगला। बिगाड़ी तो जहाँ अपने के ऑक्सीजन लेवे के कार्बन डाइऑक्साइड छोड़े के जो प्रक्रिया बाटे ओकरा के अवरुद्ध कर देवला। वो अवस्था में आदमी के सांस फूले लगला, दम फूले लगला।
तो वो में सबसे बढ़िया उपाय बा वो व्यक्ति के ऑक्सीजन चाहिए हाई फ्लो ऑक्सीजन वो देवे के पड़ेला वो आदमी के आईसीयू में ले जाके। यदि समय पर आदमी ना पहुंचल घरे में अटेर करके रह गए ओकर सांस फूलता अच्छा ठीक हुई करते करते रह गए जब बहुत ज्यादा मात्रा में फेफड़ा खराब हो जाई वो अवस्था में यदि कोई आदमी अस्पताल पहुंचता तो ओकर बचावल मुश्किल हो जाता। वैसे अपन स्वास्थ्य अपना हाथ में लेके मतलब हमर कितना जिए के बाद हमर स्वास्थ्य कैसा रही करके आदमी के सोचे के पड़ी कि एक तो सामाजिक दूरी बना के रखी, दूसर यदि अपने के लक्षण सर्दी खांसी पहले कहनी अपने सर्दी खांसी बुखार के लक्षण होता एक दो दिन में नहीं ठीक हो 2-3 दिन में नहीं ठीक हो बुखार कंटिन्यू लागल रहता सर्दी खांसी के भी बातें धीरे हल्का हल्का सांस भी फूलने लगा तो तुरंत अपने के अस्पताल जाए के पड़ी। अस्पताल में व्यवस्थापन वही ना कि कोई भी चिकित्सक कोई ना चाहला संसार के अपना देश के खाली ना संसार के कोई भी चिकित्सक ना चाहला जे हमारा हाथ से कोई रोगी के नुकसान हो कोई रोगी के डेथ हो। लेकिन अब तो आइसोलेशन सबके आइसोलेशन वार्ड सब में वैसन पेशेंट लोग के वीडियो भी आउट होके लागल बाटे, वीडियो भी अब निकले लागल बाटे जेकरा कारण से जनता में जन विश्वास जोन होके के चाहिए अभी 5-6 महीना से ऐसन रहलक ऐसन तो कोनो ऐसन बात ना भइल 5 महीना जितना दिन, लेकिन पछिलो ई लास्ट हफ्ता लास्ट मंथ के बात बाटे श्रावण के बाद में तो ई कहीं ना कहीं से जनता के मन में सवाल आवे लागल बाटे, विश्वास न्यून होके लागल बाटे, यही से चीज रखनी है। यानी कि ई जोन कहल जाला बाफ लेवे के या पानी तता के ओमे संचो डाल के नाक से बाफ लेवे के ई सब काथी दम फूले से पहले के ही ट्रीटमेंट सब है पहले के है बाफ लेवे के ई सब बाटे जैसे वायरस अपन कोई के शरीर में पहुंच गेल बाटे तो ई बाफ लेला से जैसे कफ बन रहल बाटे वो गरी ई फायदा करी वायरस के भी मारे में फायदा करी कफ भी बने ना दी ई अवस्था सब अपने के मतलब फोक्सो में फेफड़ा में ये वायरस पूरा आक्रमण कर देले बात वो पहले के अवस्था है हल्का हल्का बाटे सांस फूलता हल्का हल्का कफ बाटे ये पहले के अवस्था, लेकिन जब एकदम आक्रमण कर दी अपना से सांस लेवे के अवस्था ना रही वो अवस्था में तो हॉस्पिटलाइज आईसीयू में जाए के पड़ी रोगी। चली डॉक्टर साहब अब हमनी के अपने जानकारी करनी एकरा खातिर बहुत बहुत धन्यवाद बाटे अपने के। अब सीधा कुछ जनता के जन जिज्ञासा सब बाटे अपने प्रति कुछ आरोप बाटे अपने से अपने के परसेली जनता कुछ असंतुष्ट बानी कुछ सवाल सब बाटे अपने के 2 वर्ष से अपने 2 वर्ष से वीरगंज परसा जिला के जौन आयुर्वेद अस्पताल बाटे ये अस्पताल में लगभग रहुआ 2 वर्ष से कार्यरत बानी साहब समय समय से टाइम से जो टाइमिंग होला 10 से 5 कार्यालय समय में रहुआ बाहर रहे नहीं कह के आरोप बाटे जनता के ऐसा आरोप तो सही नहीं के देखिए अस्पताल में का होखला 10 बजे से 2 बजे तक बीमारी के जांचल जाला दवाई दियाला कहीं भी कोई भी हमनी के जितना भी आयुर्वेद के अधिराज भर के जितना भी अस्पताल बने उतना 10 बजे से 2 बजे बीमारी जांच के दवाई दियाला 2 बजे के बाद से हमनी के जो प्रशासनिक भीतर के काम होखला वो काम होखला तो 2 बजे के बाद में कोई रोगी के हमनी के भीतर प्रवेश ना दिले 2 बजे के बाद में अपने के प्रशासनिक काम बैल जड़ी बूटी के कोई के जरूरी पड़ल वैसे लोग आवला 2 बरस के जो बात कहा था नहीं लोग 2 बरस में 1 बरस ही हमने के जिला स्वास्थ्य महानगर पालिका के अंतर्गत रहे वहाँ से हमने के काम संचालन कैनी शुरू में स्थानीय में गए रहे ओकर बाद में पर साल सावन से सावन में जैसे समायोजन भल कर्मचारी के समायोजन भल तो हम वर्षा अपने के 2 नंबर प्रदेश में सबसे सीनियर आदमी नेपाल अधिराज्य में दूसर का स्थान जब यहाँ समायोजन होके लागल तो हम तो खुद में थोड़ा स्वास्थ्य समस्या बा तो से हम सोचे जब वीरगंज बानी वीरगंज समायोजन है लेकिन हमारा से 15 वर्ष जूनियर कोई डॉक्टर आके यहाँ समायोजन हो गए
वो आदमी यहाँ रह गए। बाद में हम प्रदेश में गई नहीं, तो प्रदेश में फिर हम समायोजन भादो में यहाँ कर दिया है। वो जो दूसरे डॉक्टर साहब लो मुद्दा हाल के 6 महीना यहाँ बैठ गए। तो ऐसा परसल सावन से लेके माघ तक ले डॉक्टर साहब ई सभी कथा कहानी के एक साइड में करते हुए ई जोन जनता के आरोप बाटे, जनता जोन अपने से संतुष्ट बानी, ई कितना के सत्य बाटे? रो कोनी प्रशासनिक काम हमनी के करे के पड़ला 2 बजे के बाद में, लेकिन जनता के आरोप ही बाटे कि रउआ 12-1 बजे जानी हाजिरी वगैरह करके और फिर चलावे नहीं अपना घर पर। ना वैसा बात नहीं है। देखिए जब से लॉकडाउन लागल है, चैत से जैसे हम माघ से सब मतलब अपन प्रमुख के जिम्मेवारी ले ले बानी। चैत से अपने के लॉकडाउन लागल है। लॉकडाउन में अपने के राज्य भर के सब अधिकांश जहाँ स्वास्थ्य के सेवा नहीं के वहाँ सब जगह छुट्टी दे दिया बा कर्मचारी के। स्वास्थ्य कर्मचारी के कहाँ पर छुट्टी बाटे डॉक्टर साहब, कहाँ पर छुट्टी बाटे? स्वास्थ्य का और सब कार्यालय के स्वास्थ्य रउआ स्वास्थ्य डिपार्ट संभाल रहल बानी, तो अपना डिपार्ट के बात करी ना अपने। तो सुनी ना, हमने यहाँ छुट्टी ना रहे, हमने यहाँ मेन रहे। बहुत जगह अपने देखा था नहीं, अधिकांश अस्पताल में ओपीडी के सेवा बंद रहे। लॉकडाउन में अधिकांश अस्पताल में ओपीडी के सेवा बंद रहे। अधिकांश अस्पताल में ना रहे डॉक्टर साहब, जोना अस्पताल में डॉक्टर लोग संक्रमित भइल रहनी उहे अस्पताल के ओपीडी के बंद कइल गेल रहे सर। ना अपने देखा जाए ना, मतलब बहुत जगह से रहे। लेकिन हमनी के भी तो हर रोज ई रिपोर्ट सब बना रहल बानी, हर रोज तो हमनी के भी न्यूज संप्रेषण कर रहल बानी। हमनी के जिला हेड पर स्वास्थ्य केंद्र अपने पता कर ले, हम एक दिन भी हमनी के ओपीडी सेवा बंद नहीं किए। लेकिन रउआ तो एको दिन यहाँ पर जनता के आरोपी बाटे कि रउआ लॉकडाउन के अवधि भर में अस्पताल में अपना कबो प्रेजेंट ही नहीं की भइल। पछिलो समय 1 हफ्ता से शायद रउआ कुछ जनता वहां पर जागृत भइनी है, जनता आवाज उठावे के काम शुरू कर देनी, तो शायद रउआ 8-10 दिन से ऑफिस में जा रहल बानी। लेकिन उससे पहले 5 महीना रउआ एब्सेंट रहल बानी। ऐसा बात नहीं है, ऑफिस आदमी जेबे करल, लेकिन ओपीडी में ठीक एक ही आदमी के लोग देखी, कोई भी रही ओपीडी में एक वो कर्मचारी बैठा रहा। चूंकि भीड़ भाड़ नहीं के करे के कर्मचारी से कर्मचारी सबके दूरी भीतर भी हमने के जो सेवा दिले उस सेवा में भी दूरी बना के रखी ले। रोगी हम जैसे मान लीजिए कि एक आदमी का हमने के वहाँ ओपीडी में बैठाई ले, जी वो पेशेंट लोग भीतर ना जाला। पेशेंट लोग जैसे आयल खिड़की से ही अभी हमने के मतलब पेशेंट करके बीमारी जांच के हमने के सेवा नहीं कैले। एक आदमी के बैठाई ले हम सेवा दिले, लेकिन जैसे हमारे असिस्टेंट लोग बाटे वो लोग देखी ओकरे बाद में वो आधार पर हम सलाह दिले वहाँ रह के भीतर जे वो लोग से ना होकर के फिर हम ऊपर बैठी ले वो लोग के वहाँ बुला के ले जाए। डॉक्टर साहब अपने तो आज तक कबो पेशेंट के चेक ही नहीं कैले, ऐसा जनता के आरोप बाटे अपने पर। लेकिन रउआ तो अभी कहता नहीं कि हमने लॉकडाउन के बेरिया भी चेक कैले बानी। लॉकडाउन में ठीक है, पेशेंट के छू के कोई अभी चेक नहीं किया। ना इससे पहले के भी बात सब बाटे, इससे पहले के भी मीडिया पर काफी जनता के फोन सब आवेला सर। सुनल जाओ ऐसा ना अपने के पता कर ले, पेशेंट हमरा के खोज के आवला। अब अपन प्रशंसा अपने न करेंगे, लेकिन कोनो बीमारी ला पेशेंट हमरा के खोज के आवला। ऐसे ना कि हम पेशेंट के ना देखी ले, पेशेंट के देखबे करी ले। अच्छा, तो यानी कि रउआ ये बात से क्लियर बानी कि लॉकडाउन के अवधि भर रउआ हर रोज कार्यालय आइल बानी, कार्यालय समय में आइल बानी। कुछ ऐसे बात कुछ घरों से करके देखी। अभी लॉकडाउन में हमने के सिस्टम का बात कहीं भी कौन कार्यालय से मैं पूछ ले, जे वहाँ फ्रंट लाइन में वहाँ बैठ के सेवा कुछ आदमी दी, कुछ आदमी अंदर रह के, कुछ आदमी घर से भी कुछ काम कर सकेला। ये अपने पता कर ले हम कुछ आदमी। सर अस्पताल के कौन काम घर से हो सकता है? अस्पताल से कौन ऐसा काम घर से हो सकता है? हमने के होकला लोग हाँ, तो काम बाटे, प्रशासनिक काम भी घर से भी कुछ आदमी कर सकेला, लेकिन घर बैठे हम अपने के कार्य कक्ष में सर सीसीटीवी कैमरा के भी बंदोबस्त बाटे, सीसीटीवी बाटे अपने के। सब बाटे। अब कुछ युवा लोग महीना में 1 गते से 17 गते भदो महीना में 1 गते 17 गते हम, चूंकि हमारे स्वास्थ्य थोड़ा बहुत नाजुक हो गए रहे, 1 गते से 17 गते हम घर से ही काम कैले बनी। हम नहीं कर उतना दिन कार्यालय में हाजिर भी नहीं कैले। हम 1 गते से 17 गते तक कौन है? 1 गते से 17 गते तक सर भदौ महीना में भदौ 1 से 17 तक बाकी दिन गइल बानी। और उससे पहले जैसे कि भादो से पहले भी 5 महीना लॉकडाउन रहे।
हाँ तो वो लॉकडाउन में हमने के ऑफिस गए बानी कहले बानी बिना काम कैले के तलब ली बताइए। प्रत्यक्षदर्शी लोग सर, प्रत्यक्षदर्शी लोग सर के तलब ली, ई बात ई गलत बात बाटे। यहाँ पर हर एक मास्टर के तलब मिल रहा बाटे सर अपने के रोके के चाहे हर एक मास्टर लोग का अपना ड्यूटी में बानी, लेकिन शिक्षक लोग के सैलरी मिलल बाटे कि ना? शिक्षा में आई स्वास्थ्य में रउआ कहनी है कि बिना सेवा कइले के तलब ली, बिना सेवा कइले बहुत ऐसा कर्मचारी लोग अभी तलब ले रहल बानी। रोगी हमने के विश्वास करके आवला, रोगी के तो हमने के देखे के पड़ी नु है। हाँ टच करे के नहीं के, अभी चूंकि कोरोना ऐसा महामारी बाटे एकर दवाई नहीं के, एक दूसरे से सर्जरी से हमें हार्ट के पेशेंट बानी, दोसर के लागी तो बात जाए, लेकिन हमरा कोरोना लागी तो हमरा के बचावे वाला संसार में कोई नहीं के। तो अपन जान भी आदमी थोड़ा बचे, आदमी के बीमार मतलब रउआ ई बात से क्लियर बानी कि अपने लॉकडाउन के अवधि भर हर रोज कार्यालय में गइल बानी, सेवा देले बानी जनता के। चलिए एकरा प्रति हमनी के जनता के खातिर भी नंबर खुला करे में अपने के जनता के कितना सेवा देले बानी, काती कइले बानी, जनता एकर जरूर एकर विचार करत बानी। प्रत्यक्षदर्शी लोग भी बानी अपने के अस्पताल के छेउ छाव में रहे वाला लोग, वही तरह अपने के आत्म निर्णय भी रहुआ मने मने कुछ विचार करत हो कि अपने के आत्म स्वीकारत होगी। अब जी दोसर एगो और अपने पर आरोप बाटे, निःशुल्क मिले वाला दवा सब जौन होला आयुर्वेदिक अस्पताल से, आयुर्वेद अस्पताल से, ओ में से अब मानी 5-10 आइटम बाटे, ओ में से 1-2 आइटम रहुआ बिरामी लोग के वहां पर दे देवे नी, और बाकी आइटम किने के खातिर रहुआ बगल के क्लिनिक में पिठा देवे नी। ना ऐसा बात देखी, जैसे कोनो संस्था बाटे, जैसे कोनो अस्पताल बाटे, वहाँ मान लीजिए दवाई किनाला चाहे कोई एगो सुई भी खरीदाई नु, तो वहाँ स्टोर शाखा हमने के होकला जानी, वो ये स्टोर के इंचार्ज अलग कोई आदमी होकला। ओकर बाद में जे हमने के दवाई वितरण शाखा बाटे, वो शाखा के इंचार्ज दूसरा आदमी होकला। तो जैसे मान लीजिए कि हमने के दवाई या कुछ भी खरीदा के आयल, वो स्टोर शाखा में जमा हो जाला, इनके वो स्टोर शाखा के रजिस्टर में लिखा जाए, स्टोर शाखा में जमा हो जाए। ओकर बाद में मान लीजिए कि वितरण में जितना फाइल के आवश्यकता बाटे, वो वितरण के कर्मचारी एगो मांग फार्म भर के कार्यालय प्रमुख के यहाँ पेश करला। कार्यालय प्रमुखों में तोक लगाई जे स्टोर मौजाद बाटे अपने के ऑफिस में, स्टोर में तो मौजाद बाटे दिने, या तो बाजार खरीद करे के मतलब बाजार बाटे खरीद करे दिने, कार्यालय प्रमुख टोक लगा दी, उतना सामान वो वितरण शाखा के व्यक्ति बुझी, वितरण शाखा में ले जाई, ओकरा बाद में जैसे रोगी के जो पुर्जा होता पुर्जा अनुसार वितरण शाखा से वितरण करी। तो ये में मान लीजिए कैसे कोई मतलब दवाई वितरण में कोनो प्रकार के अनियमितता नहीं है, अपने के ऑफिस में, अपने के कार्यालय में कोनो प्रकार के अनियमितता नहीं है, नहीं के कोई अनुभव अपने लोग आके देख सके, प्रत्यक्ष आके देखी। जी हमनी के सहकर्मी लोग अपने के अस्पताल के आसपास में वहाँ लोग भी रह रहा बनी, बहुत सहकर्मी लोग के घर भी बाटे वहाँ पर। और जी आके पहले देखी लोगन अस्पताल के व्यवस्था, ओकरा बाद में हमनी के वहाँ पर पहुँचता नहीं सर, कुछ करे प्रत्यक्ष देखे के पड़ल पहले मान लीजिए वहाँ। चलिए सर अपने सुनल जाओ, एगो आर्थिक वर्ष में जितना सामान खरीदायल, वो सामान में से कितना निकलल कितना बाऊ प्रत्यक्ष आदमी देखी तभी ना पता चली। जी अब आर्थिक वर्ष पर वो आइए गई, तो आर्थिक वर्ष 2075-76 में अपने के बढ़िया से याद होगी कार्यालय प्रमुख बनी, 50 लाख रुपया अनुदान वापस आयल रहे, जोना में से 40 लाख रुपया फ्रीज भइल बाटे सर, 10 लाख रुपया के इंस्टॉलमेंट सब किन्नी, जोन भी जी 40 लाख रुपया फ्रीज होके के वजह काती बाटे सर। रउआ एगो कार्यालय प्रमुख बानी, अपने के बजट आयल अपने के जेठ महीना में, अच्छा जेठ महीना में बजट आयल, आषाढ़ में क्लोजिंग होखला, अपने सबको के पता बा। तो हमनी के भवन डिवीजन कार्यालय से शहरी विकास भवन डिवीजन कार्यालय वहाँ सलाह ले नहीं सकी, में अपने के 40 लाख रुपया निर्माण के रहे, तब मान लीजिए कि 1 महीना के टाइम बाटे, 1 महीना के टाइम में कैसे वो अपने के टेंडर हुई, तो कैसे बनी,
उ सब हमनी के सब सलाह ले रही संबंधित कार्यालय से, उ लोग ना सकत लग जाए 1 महीना के भीतर में संभव नहीं है। तो हमनी के 2 शीर्षक के सामान खरीदे के रहे, जैसे एगो शीर्षक रहे अपने के फिजिकल फिटनेस के सामान सब वो खरीदा गए। ओकर बाद में पर्दा कारपेट टेबुल कुर्सी वाला जो कार्यक्रम रहे वो हो गए। वो कह चुके में 1 महीना के टेंडर न करके पड़ला। जी 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 लेकिन जो 40 लाख फ्रीज भैल वो 1 महीना के टेंडर करे के रहे, वो टेंडर संभव ही ना रहे, वो ओकरा चलते वो फ्रीज हो गए। सर 10 लाख के खातिर संभव हो गई, बाकी 40 लाख रुपया संभव ना करे सकनी। अभी हकीकत काथी बाटे सर, एकरा ऊपर हमनी के फॉलो अप जरूर अपने के करेम सर, एकरा ऊपर अपने के जरूर फॉलो अप करेम। वो कहनी कि ज्येष्ठ महीना में, ज्येष्ठ के लास्ट में अपने के बजट आयल रहे और 1 महीना आर्थिक वर्ष के 1 महीना ही सिर्फ अपने के पास समय रहे, जेकरा कारण से 10 लाख के रुपया जिम के सामग्री किन्नी, फिटनेस बॉडी फिटनेस के सामग्री, बाकी 40 लाख रुपया फ्रीज हो गई ना। वो निर्माण के पैसा फ्रीज हो गए। जी जी। अब रउआ जब चल रही यहाँ पर बॉडी फिटनेस के सामग्री सब जिम के, यहाँ सीधा जिम कही ना, जिम कहला से सबके बुझ सकता नहीं चीज के, जिम के सामग्री किने के खातिर वो भी सामग्री किन्नी और वो अपना घर पर ले जाके थनकिया के रख लेनी। ना सामग्री सब ये वो तो करेंगे पहले अपने लोगन आई वहाँ। सर जनता के पास में वीडियो बाटे, अपने के जनता के पास में वीडियो रउआ 2 दिन तक अपना घर पर रख के सामग्री, जब जनता में हल हुल दंगा भइल, आवाज निकले लागल, तब रउआ जाके फिर से कार्यालय में ले आइल बनी। वैसन बात नहीं के अपने के देखी लॉकडाउन भर में कहीं भी फिटनेस के प्रोग्राम चलावे के नहीं के, अपने के देखले बानी जे काची चलावे के काची बंद करे के जी 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 देखिए रहल बानी। हाँ हाँ। वो बीच में वो सब सामान अपने के वो सब रूम सब में पैक करके रखल बाटे। चूंकि अभी कोरोना काल में अपने के जब तक लॉकडाउन रहे, लॉकडाउन के बीच में वो कार्यक्रम संचालन करे, चूंकि भीड़ भाड़ हुई, 4 आदमी 5 आदमी 10 आदमी वहाँ जमा हो, सही बात बाटे। तो ऐसे बढ़िया रउआ कहनी कि अपना घर पर ले जाके इस चीज के थनकिया के रख देता नहीं घर पर लेके आके वही तो कह रहे हैं अपने लोगों ने एक बार स्थलगत। सर हमनी के अब जनता के खातिर कुछ नंबर खुला करता नहीं, हमनी के पास लगभग 8 से 9 मिनट समय बाटे, कुछ जनता के खातिर नंबर खुला कर सकता नहीं, पर्सा जिला के जनता के खातिर। आदरणीय श्रोता, अपने सब कार्यक्रम में सहभागी हो सकता नहीं। 98-013-65-013 स्टूडियो नंबर बाटे, 98-013-65-013 के माध्यम से अपने कार्यक्रम में सहभागी होके अपन विचार और कितना रउआ पर्सा जिला में जौन आयुर्वेद अस्पताल बाटे, आयुर्वेद स्वास्थ्य केंद्र, कितना रउआ ऐसे संतुष्ट बानी और कुछ अपने के जिज्ञासा बाटे। आज हमनी के कार्यालय प्रमुख जी बानी, जौन जिज्ञासा हमनी के कार्यालय प्रमुख डॉक्टर रमेश मिश्रा जी के साथ हमनी के आज रखे के प्रयास करता नहीं। हाँ हेलो नमस्कार। नमस्कार सर, स्वागत बा कार्यक्रम में। अपने के परिचय बताई सबसे पहले अपन। धन्यवाद। बीरगंज महानगर पालिका वार्ड नंबर 15 से 215 से केसर दास बोल रहा बानी सर। तेतर दास जी, स्वागत है अपने के। केसर तेतर केसर केकर केकर कहता नहीं कि तेतर कहता नहीं अपने? KESSAR केसर जी। अच्छा केसर दास जी, कार्यक्रम में स्वागत बाटे अपने के। कार्यक्रम कब से सुनता नहीं रहुआ? जब से संचालन भइल बा तब से सुनता। अपने के डॉक्टर साहब बानी अपने के साथ में रहुआ, 15 नंबर वार्ड वासी बानी, के लेखा देख रहल बानी अपने? डॉक्टर साहब के अपने जैसे कहता नहीं, डॉक्टर के हम सारा बात सब सुन रहल बानी। डॉक्टर साहब जितना भी शब्द में बोलने वाला में 1% के सच्चाई नहीं, कैसन सच्चाई नहीं के। हम डॉक्टर साहब से पूछे के चाहता नहीं। डॉक्टर साहब कहता रन की 1 गते से 15 गते तक हम विदा में रहनी है, ओकर बाद कार्यालय में आवते बारन डॉक्टर साहब। तो कार्यालय में जब डॉक्टर साहब आवता रहन, सर्वसाधारण के सेवा सुविधा दे रहल बारन, तो कार्यालय में CCTV कैमरा जड़ान बा बाटे। जी जी। तो जड़ान बा तो 1 से लेके जब से उन्हें आयल हर एक दिन के रिकॉर्ड वो में हुई। अच्छा वो कब आयल बड़न, कब गयल बड़न, A to Z रिकॉर्ड मिली। अभी स्थानीय हमने लोग सबके मिल के जी 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 ज्ञापन पत्र बुझानी जिला आयुर्वेद स्वास्थ्य केंद्र के संबंध में जो अनियमितता हो रहा बा। जी जी, हमनी के पास भी वो ज्ञापन पत्र आयल बाटे। अब कोना टीम के माध्यम से आयल बाटे से तो हमनी के नहीं मालूम। जी जी ना, हमने के मीडिया में देले रहनी सन। अच्छा। हमने के देले बानी सन। जी 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 जी। तो ओकर बाद से
करीब 7-8 दिन से डॉक्टर साहब कार्यालय में अवतरण वो पूर्ण ड्यूटी नहीं खंदे। डॉक्टर साहब केशव दास के घर हमारा घर से 4 घर अलग दूरे में बा। जी ना, 4 घर ना सर, कम से कम 20 घर अलग बा। 4 घर में दूरे, 4 घर से दूरे में बाटे। अच्छा ई अस्पताल में रोज हमरा के देखत आन कि हमरा बगल जी ना, बिल्कुल ना, गलत बोलता नहीं डॉक्टर साहब। लेकिन ना जाइले डॉक्टर साहब अब अपने एगो स्वास्थ्य कर्मी बानी, रउआ एगो कार्यालय प्रमुख बानी। अब केसर जी के रउआ के आपसी कोनो पहले से दुश्मनी बाटे का? था ऐसे अपने के बतावता नहीं केसर जी, अपने पर आरोप लगा रहल बानी। हमरा पे कुछ नहीं था। बच्चे से हाँ। हमारा घर के बगल में ही रहल बा। इनकर बाबूजी होने से आ रहे लोग मतलब राजबिहार से, तो हमारा घर के बगल में बच्चे से रहल बा। सब रोज देखते बा जब ऑफिस जाइले कि ना जाइले। अच्छा ना डॉक्टर साहब अपने अपने जानी विगत में कोई नहीं हो। कभी कार्यालय में अपने पूरा ड्यूटी नहीं दिले। अपने के हमरा कोनो व्यक्तिगत दुश्मनी नहीं के, समाज के हिसाब से अपने से बात करी। अपने बिल्कुल बिल्कुल कार्यालय में कब आवता नहीं, एक प्रमाण अपने दे सकता नहीं ना सर्वसाधारण के। डॉक्टर साहब प्रमाण बाटे अपने के पास? हमने के इलाज बात नहीं करत तक के करत, हमने करत नहीं कि पब्लिक के बात करी। अपने तो कार्यालय में आइले बानी। कोई सेवाग्राही के कोई दुख बाटे, कोई सेवाग्राही वहाँ से फरक के आ गल बाटे हमने के ओर से, वैसन कुछ बाटे तो वो में ना अब अपने बात के घुमावे के कोशिश मत करी। डॉक्टर साहब अपने पर जौन आरोप बाटे का रउआ पारदर्शी करे, सीसीटीवी कैमरा के जौन रिकॉर्डिंग से बाटे रउआ समझ। सुनी ना, सीसीटीवी कैमरा में खाली होने के बहुत कुछ उस कैमरा में उससे हुई। जी 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 सीसी कैमरा बाटे। हाँ 24 घंटे के में कार्यक्रम बहुत कुछ से हुई। 24 घंटा के बाटे तो तनका सा अपने केसर जी पहले अपने तनका सा डॉक्टर साहब के बात सुन ली, ओकरा बाद में रउआ बोले। हाँ कथी कहत रहनी है डॉक्टर साहब अपने? कैमरा वहाँ लागल बाटे। मान लीजिए 24 घंटा में वहाँ के आवता, के जाता, कैसे आता, वो तो सब कैमरा में सेव हुई। एकदम होगी कि ना, एकदम कैमरा के फुटेज देखल जाये, वहाँ के अवस्था देखल जाये। कुछ लोग आवे वहाँ देखे, ओकर बाद में कैसे का बात, ओकर बाद में ना कुछ मतलब निष्कर्ष निकाले के। उहे नु कहता नहीं का कोनो दिक्कत बाटे अपने के ई सब चीज पर्दाफाश कर में मीडिया में लावे में? कोनो दिक्कत नहीं के, कोनो दिक्कत नहीं के हमरा। केसर जी फ्री में सेवा दिले, पैसा लेके सेवा दिले, कुछ दिले, वो से हमने के कोनो दिक्कत नहीं है। जी 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 डॉक्टर साहब से प्रश्न करे के चाहे एकदम। कोरोना अवधि भर में डॉक्टर साहब कितना कार्यालय में आयल बोलन, डॉक्टर साहब खुद भी जानता नहीं और यहाँ के स्थानीय भी जानता नहीं। कोरोना काल में कैसे बुझे के पड़ी, कोरोना काल में ऑफिस कैसे चला, सरकारी कोई भी अस्पताल पहले नियम बुझे के पड़ी, तब कोई पर ब्लेम लगा। नियम के अनुसार से ही बात करें हम, अपने से नियम से ही बात करें। हाँ तो नियम डॉक्टर साहब नियम हमनी के भी जानकारी बाटे। नियम जोन बाटे अपने के हमरा बोले दी। हाँ जी जी हाँ डॉक्टर साहब के हम पूछे के चाहें कोरोना अवधि में का कोविड अस्पताल जितना भी बा हमने के वीरगंज महानगर पालिका अंतर्गत में, वो में जितना भी चिकित्सक लोग कार्यरत रहे, वो लोग के कोरोना ना रहेगा, वो लोग के घर परिवार रहेगा। कोई भी नारायणी थे, कोई अस्पताल में कोविड भर में कैसे चला था, कोई वो खाली नारायणी ना पूरा नेपाल भर के ना कुछ भी नहीं, नेपाल भर के अस्पताल में कैसे चला था। डॉक्टर साहब क्वारंटाइन सब में रहे के बाटे 1 हफ्ता शायद ड्यूटी करत नहीं डॉक्टर साहब लोग, हर हमेशा हमनी के डॉक्टर लोग से बात कर रहल बानी, तो क्वारंटाइन में अपने रहल बानी कि ना? डॉक्टर साहब अपना ही सुनी, डॉक्टर साहब अपने नियम कानून के बात कहनी है, डॉक्टर साहब अपने नियम कानून के बात कहनी है और नियम कानून के हिसाब से अपने क्वारंटाइन में रहल बानी। क्वारंटाइन में वो आदमी वाला में मान लीजिए रोगी के प्रत्यक्ष संपर्क में जाला लो कोनो सुनी डॉक्टर साहब केहू डॉक्टर साहब ही आज तक प्रत्यक्ष निर्ज्ञान मिशन अभी एसोसिएट काती कहल जाला एचए वाला लोग, हेल्थ असिस्टेंट लोग भी अपने के वीरगंज के हमनी के ऑफिस के पास में ही अपने के टाउन हॉल में बाटे, वहाँ लोग हर हमेशा हफ्ता भर काम करतानी, तो बाकी 15 दिन क्वारंटाइन में रह रहल बानी। अपने काहे नहीं रह सकत? एकर मतलब अपने सीधा घर पर रहल बानी।
हाँ एकदम सलाह क्वारंटाइन में अपने करे ने क्वारंटाइन में हुआ रहा जैसे मान ली पहले सिस्टम चल रहा है हाँ, हाँ। ये रोगी के प्रत्यक्ष संपर्क में जो कोविड पॉजिटिव के प्रत्यक्ष संपर्क में बाटे मतलब उपचार कर रहा बाटे जाके उहे लोग के क्वारंटाइन में 14 दिन रखल जाला कि मान लीजिए कहीं बाई चांस रोग मतलब कि वायरस और शरीर वो आदमी के तो प्रवेश ना करके 14 दिन क्वारंटाइन में रह के देखल जाला। लेकिन हमनी के हमनी यहाँ जो बाटे ना अपने के खाली ओपीडी सेवा बाटे, हमनी यहाँ इमरजेंसी सेवा नहीं है, स्लाइडिंग करे के मतलब रोगी के प्रत्यक्ष टच करे के हमनी के व्यवस्था नहीं है। डॉक्टर साहब जो क्वारंटाइन के एक पालिका से दूसरा पालिका में आदमी जाता तो वहाँ के क्वारंटाइन में डाल दिया जाता, लेकिन जो रउआ एगो स्वास्थ्य क्षेत्र जिला अस्पताल संभाल रहल बानी तो क्या रउआ प्रोटोकॉल में नहीं पढ़ सकत? कानून के बात अपने कहनी, यही से कानून अपने के साथ हम पेश करतानी। एक नगर पालिका से चाहे गाँव पालिका से दूसर में जाता ओकरा के क्वारंटाइन में डाल दिया था कायदन नहीं। जैसे मान लीजिए कि एक नगर पालिका से दूसर नगर पालिका में गए, वो आदमी के बारे में तो दूसर नगर पालिका वाला नहीं जाना कहाँ रह के कहाँ बैठ के कैसे। डॉक्टर साहब लेकिन यहाँ जहाँ जानकारी बचे कि हर डॉक्टर साहब अपने तनका अब केसर जी के भी सुनी। अपने केसर जी एगो अपने वार्ड नंबर 15 के परसा जिला के एगो जागृत सचेत नागरिक बानी और यहाँ के दायित्व बाटे अपने से सवाल करे के, असंतुष्ट बानी तो अपने के संतुष्टि करे के यहाँ के भी अपने के भी जिम्मेवारी बनता। डॉक्टर कहनी कि ओपीडी सेवा एकदम लगातार संचालन में बाटे, तो वहाँ कार्यालय में क्या आगे बाहर के जितना भी आदमी आवता है वो निराश होके जाता है। हमनी के आँख के सामने के बात टेम्पू रिजर्व करके छोड़ी के आदमी आयल बा भैया हम सवाल सुनी भैया हम सवाल सुनी अपने डॉक्टर साहब थोड़ा अपने सवाल सुनी, अपने केसर जी के सवाल थोड़ा सा सुन ली अपने डॉक्टर साहब। हाँ पहले सवाल सुनी। वहाँ से थोड़ी से आदमी आयल ओकर बाद कौन एगो जानकी टोला से कि कौन जगह से एक आदमी आए रहलन, उनका दवाई पहले से भी वो उपचारात रहलन तो वो आए रहलन तो वहाँ जोन आदमी आए रहलन वो में कार्यालय में कोनो कर्मचारी ना भइला के वजह से वो अइलन हमनी के रहनी हुई जन आसे पास में, तो जब वो अइलन उनका ना देखलन का समय होत रहे 11:15 कब के बात ना अइलन तो ये डेट एग्जैक्टली ना बता सकते ना, माने ये कोरोना अवधि के बात है। अच्छा हाँ तो वो अपना नंबर से फोन कैलन टीडीओ साहब के, टीडीओ साहब से फोन कैलन ही कह के कि कार्यालय में कर्मचारी कोनो नहीं के आवत। टीडीओ साहब का कहलन कि एगो निवेदन अपने लिख के दी हम तुरंत कार्रवाई करतनी। हमनी के आँख के सामने वो निवेदन लिख के दिला बड़न टीडीओ साहब के। अच्छा वहाँ के उतने ना वहाँ बहुत ऐसा आदमी आवता सर्वसाधारण जे भी आवता के कोनो ओपीडी सेवा खुद डॉक्टर साहब फोन करके कहले बड़न अपने कार्यालय के कर्मचारी के आवश्यकता पड़ी तो 2 महीना हम छुट्टी लेके बैठ जाए, मैंने हम कार्यालय में ना जाए। ये हमनी के आँख के देखल कान से सुनल चीज है, कोनो दोसर के कहला बात नहीं की कहत हम अरुण जी। डॉक्टर साहब ये बात कहले बनी कौन कारण से वो अपने न जाने कौन कारण से कहले होके अपने न जाने हम नहीं सुनले बानी तो अस्पताल खुलल बा वहाँ सब फोन नंबर रखल बाटे, कोई भी आज तक ले कोई फोन नंबर बोलो ना हमने के तो फोन आते रहला ऐसा तो कोई पेशेंट नहीं के अस्पताल नहीं अस्पताल बंद हो जाए। साधारण तो दूर के बात बा, अपने के कार्यालय के कर्मचारी सब उतना रिस्पॉन्ड ना करेला, अपने के तो बहुत दूर बोल लेनी ना अपने कर्मचारी चेक जांच अपने थोड़ी करेंगे घर में बैठ के चेक जांच करें का मरीज के घर में बैठ के चेक जांच करें घरे बैठ के अपने कौन काम करेंगे अपने कौन काम करेंगे दिन भर अस्पताल के गेटे पर आके बैठे रहिए का केसर जी अस्पताल के गेटे पर आके बैठे रहिए जी ना अपने दिन भर अस्पताल के गेट पर बैठल रहनी। डॉक्टर साहब के अपने से प्रश्न बाटे। हाँ दिन भर अस्पताल के गेट पे हमने बिल्कुल ना बैठत रहनी, पर हमने के गाँव हमने के एनी टाइम गाँव में चलत रहनी। अब डॉक्टर साहब केसर जी
अब डॉक्टर साहब अपने कहतानी कि कार्यालय में हम उपस्थित भइल बानी नहीं कि भइल सीसीटीवी कैमरा के अपने चेक कर सकतानी। अब ई मुद्दा के अपने अंत करी, अब नेक्स्ट पॉइंट पर अपने जाइए। अब नेक्स्ट पॉइंट का थी अपने के अंतिम पॉइंट हम बोले, अंतिम पॉइंट जी जी बहुत जरूरी बा। अंतिम पॉइंट बोले डॉक्टर साहब, हमनी के चाहतानी सन कि यह मीडिया जितना भी संचार कर्मी लोग बा परसा जिला में, परसेली संचार कर्मी के हमनी के बैठावतानी, सर्वसाधारण आम जन समुदाय के वहाँ बैठावतानी, आम जन समुदाय के हर एक सवाल का जवाब अपने दे फेस कर सके। बोली अपने फोन कर, कहिए अपने संपर्क, कहिए अपने से संपर्क होई, बोली यही जब कार्यक्रम में अपने मतलब एनी टाइम रेडी बानी डॉक्टर साहब। केसर जी प्रेस मीटिंग के खातिर एनी टाइम जब को वो भी अपने कार्यालय समय में आके अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस करा सकते हैं। जी जी अब हमरा अरुण जी से और सर्वसाधारण से अपने के छाती बरियार बा, मशीन लागल बा ना तो अपने हमनी से स्ट्रांग बनी। एक मिनट केसर सर, केसर सर जी बोलो जी। अब हमनी के कार्यक्रम के निर्धारित समय समाप्त हो चुकल बाटे, अब यही से आज के खातिर हमनी के विदा मांगे पड़ी। जी जी ठीक बा जी, धन्यवाद, नमस्कार। डॉक्टर साहब, हेलो डॉक्टर साहब। हाँ सुन रहे हैं जी डॉक्टर साहब, अब हमनी के कार्यक्रम के निर्धारित समय भी समाप्त होखे के इशारा हमनी के शिवपूजन जी कर रहल बानी। और दोसर बात, डॉक्टर साहब के फोन डिस्कनेक्ट हो चुकल बाटे, हमनी के खुदे विदा मांगे वाला रहनी है, लेकिन का भइल कि फोन कट गई है। खैर कोनो बात नहीं है, आज के कार्यक्रम से अब हमनी के विदा मांगे के चाहे। एगो श्रोता बानी के बहुत देर से हमनी के फोन लाइन संपर्क में, वहाँ के थोड़ा सा हमनी के जिज्ञासा सुने के कोशिश करें। नमस्कार। हेलो नमस्कार भैया, हम वीरगंज नगवा चौरा से बोलता नहीं, रमेश चौरसिया। अभी जन केसर दास जी से बोलिए ना। जी 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 बात तब एकदम सहमत बनी भैया। अच्छा, केसर जी के बात से सहमत बनी। एकदम सहमत बनी। हम पेशेंट बा, पापा जी पेशेंट बनी, पेट के समस्या। ऐसा बात बाटे तो हमनी के 10 मिनट और कार्यक्रम के समय खुला करें। पहले डॉक्टर साहब से विदा मांग लेबे दी हमरा। भैया ऐसा समस्या बा भैया कि हम पापा के लेके जब भी हम गइल बानी उनका टॉटल बना रहल लोग, करेला सहायक 2 लेडीज रहल लोग, कबो कबल एगो जेंट्स रहल। अब डॉक्टर जी का डॉक्टर साहब का मैं डॉक्टर साहब ने किया 11 बजे के बाद 12 बजे के बाद कोई डॉक्टर साहब से भेजना। अपन नाम कथी बताइए, नाम एक बार फिर से बताइए सर अपने। चौरसिया जी, रमेश चौरसिया जी बोलते हैं नगवा से। रमेश चौरसिया जी, धन्यवाद, नमस्कार। हमनी के डॉक्टर साहब से विदा औपचारिक रूप से ले ली कार्यक्रम से, कार्यक्रम के निर्धारित समय भी समाप्त। जी हेलो डॉक्टर साहब। हाँ बोला जाता। डॉक्टर साहब, अब हमनी के कार्यक्रम के निर्धारित समय समाप्त हो चुकल बाटे। जी 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 लास्ट में अब क्या कहे के चाहता नहीं अपने? जे लोग भाई लोग क्लब के आदमी है, यहाँ वीरगंज भितवा युवा क्लब बाटे। अच्छा, क्लब के लोग यदि जनरल पब्लिक के अपने के क्वेश्चन करवाई, जनरल पब्लिक से ये लोग के क्योंकि भावना ही बाटे उल्टा, केसर दास के भावना ही उल्टा बाटे। कोई सुनी ना, सेवाग्राही कोई भी वहाँ अपने आके अस्पताल में बैठ के हमारा साथ प्रत्यक्ष प्रसारण करी, ओकर बाद कोई यदि रोगी ये सेवाग्राही बाटे ओकरा कोई दुख पहुंचल बाटे, तो यदि ओकरा दुख पहुंचल बाटे तो हमनी के अपन नौकरी भी छोड़े ला तैयार बनी। लेकिन ऐसा नहीं जे पहले से जेकर डॉक्टर साहब मनोभावना खराब बाटे। डॉक्टर साहब, कोनो भी क्लब समाज के खातिर होला, समाज के भलाई के खातिर होला, समाज के शुभ चिंतक के रूप में काम करेला। और के खातिर जी जी मान लीजिए कोई कमाएला थोड़े खोलने बा, अभी जी जी फ्री में समाज के खातिर में खोलल बाटे, बताई। तो समाज के जागृत युवा लोग के भी जिम्मेवारी बाटे समय समय से सौजन्य संपत्ति के देख रेख करे के, निगरानी करे के और संबंधित निकाय से सवाल करे के। सुनी ना, हमनी के चिकित्सक स्वास्थ्य कर्मी के उद्देश्य होखला कोई भी रोग से ग्रसित व्यक्ति हमारा अस्पताल में आवता वो निराश होके ना जाए। जी चलिए के सेवा होके के चाहिए। अब यहाँ वो मान लीजिए वो आदमी बोल रहा है केसर दास करके,
वो तो बुझा था कि वो 24 घंटा वो आदमी उहे रहता अस्पताल में। जी, कैसे मतलब जनता कैसे के संभव होगा कि जनता के सवाल करे के काम बाटे और अपने के जवाब देवे के काम बाटे। सर 2 वर्ष में पहला बार अपने के कार्यक्रम में जोड़ले बानी, पहला बार जनता के बीच में अपने के लेनी है, जनता असंतुष्ट बानी तबे अब कैसे रहुआ संतुष्ट करत आनी काम करके कि वहाँ के बात से कन्विंस करके सेवाग्राही पब्लिक बाटे। यदि पब्लिक अपने के जे सेवाग्राही बाटे वो सेवाग्राही कोनो दोष लगावता ऊपर हमने के जे भी मतलब सजाए सहेला से तैयार बनी, लेकिन कोई मान ली कि जो पहला ही से में ओकर जेकर भावना खराब होके वो आदमी दोष लगावे तो ऊपर तो तनी आदमी के यो कला। हम तो पहले शुरू में ही पूछ देनी है कि पहले से कोनो दुश्मनी बाटे केसर जी का अपने के व्यक्तिगत जोना के संस्था से अब उ काथी बाटे सर एकर छानबीन संबंधित निकाय के काम बाटे करे के सर। अब व्यक्तिगत समस्या जे भी बाटे रहुआ लोगन के व्यक्तिगत के अब रखल जाओ क्या से कार्यक्रम के समय समाप्त हो गइल बाटे कार्यक्रम चले बा जी। लेकिन कोई पब्लिक कहे कोई जनता कहे कि हाँ सेवा हमरा ना मिलल हमरा दुख भयल तो वो हमने के सब कुछ सहेला तैयार बनी। जी धन्यवाद अपने के डॉक्टर साहब जोन कमी कमजोरी बाटे अपने में या अपने के कार्यालय में पब्लिक से निवेदन करम कि सामाजिक दूरी बना के रखल जाओ। जी जी आदमी से आदमी कम से कम 6 फीट के दूरी बना के रखल जाओ। मान लीजिए लॉकडाउन थोड़ा टुकड़ो भयल बाटे ये से मतलब पूरा भीड़ भाड़ नहीं के करेगे सामाजिक दूरी बना के रखे के बाद समय समय पर साबुन पानी से हाथ धोते रहे के बाद बाथरूम प्रयोग कैला के बाद में साबुन पानी से हाथ धोए के बाद खाना खाए के पहले साबुन पानी से हाथ धोए के बाद एक और काम जैसे जूता चप्पल लगा के कहीं बाजार जाता नहीं घूमे जाता नहीं तो वो जूता चप्पल घर के बाहर ही रखे क्योंकि अब पैर से ही जूता चप्पल से भी कोरोना वायरस घर में जाए के संभावना रहता। वो से जूता चप्पल लगा के ना जाए के मास्क लगा के जाए के व्यक्ति से व्यक्ति 6 फीट के दूरी बना के रखे के घर में जो बच्चा बा वृद्ध बा जो कोई रोगी बाटे वो लोग के विशेष ध्यान रखे के इतना हम कहता नहीं हुए तुलसी अदुआ मरीच जी जी गुर्जो मतलब चीनी लहरा के एक चाय बना के कम से कम एक बार पियल जाओ। इससे कोरोना से बचे के रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ी आदमी स्वस्थ रही कोरोना चल जाए ना तो हमने के इसे दूरी ना बना के रखम थोड़ा लापरवाही करम तो कोरोना कभी ना जाए हमने के समाज से और फैल जाए। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब जे भी कमी कमजोरी बाटे वो चीज के सुधारे के आए वाला दिन में अपने सब प्रयास करें इतने अपेक्षा लेते आज के खातिर छूटे के चाहे अपने की भी स्वास्थ्य अवस्था में कुछ गड़बड़ी आयल बाटे कह के हमने के बैकग्राउंड से आवाज आ रहा बाटे अपने के शीघ्र स्वास्थ्य के खातिर कामना करें और आज विश्वकर्मा पूजा भी बाटे ढेरों सारा शुभकामना अपने लगा तो अपने के घर वासी के सुख शांति समृद्धि सुस्वास्थ्य और दीर्घायु के खातिर कामना करें। नमस्कार डॉक्टर साहब। अपने के टीम के भी बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार नमस्कार। आदरणीय श्रोता अभी हमने के साथ में जिला आयुर्वेद स्वास्थ्य केंद्र कार्यालय परसा के कार्यालय प्रमुख डॉक्टर रमेश मिश्रा सर रहनी है और कुछ जन जिज्ञासा के भी विषय वस्तु हमने के कार्यक्रम में रोके के प्रयास करनी है समसामयिक विषय वस्तु पर चर्चा करनी है। नमस्कार नमस्कार स्वागत बा सर कार्यक्रम में। कहाँ से के बानी अपने? हम विश्वा 15 से प्रवीण मणिपाल बोला था। रवीन मली जी प्रवीण मणिपाल। ओहो प्रवीण जी प्रवीण मणिपाल जी का समस्या बाटे सर कहल जाओ। जी हम ये कार्यक्रम शुरू से सुन रहा बानी लगभग हम डॉक्टर साहब के सारा बात सुननी ये सब चीज के कुछ हमनी के यहाँ गांव समाज के लोग साक्षी बानी सन कि डॉक्टर साहब गलत बोल रहे बानी जितना भी बात अपन सफाई देता नहीं वो चीज गलत बात मतलब डॉक्टर साहब के बात से असहमत में बानी रुआ जी डॉक्टर साहब के बात से असहमत में बानी जी धन्यवाद नमस्कार नमस्कार। यहाँ पर आरोप डॉक्टर साहब के भी एगो लगावल गइल बाटे कि यहाँ पर विश्व क्लब कह के एगो क्लब बाटे जोन क्लब हर हमेशा निगेटिव सोचे नहीं डॉक्टर साहब के बारे में जबकि क्लब सामाजिक संस्था है समाज के भलो के खातिर उन्नति के खातिर समाज के प्रगति के खातिर समाज सेवा में लीन रहे के खातिर ई क्लब होखेला। और हकीकत काथी बाटे हकीकत अब त संबंधित निकाय के ध्यान आकर्षण भइला के बाद भी
पता चली। दूध के दूध और पानी के पानी। कुछ श्रोता लोग से हमने के और भी बात करें। परसा जिला भर के ई कार्यालय है। परसा जिला के अन्य अन्य ठाव के भी जनता थोड़ा सा फोन करी। अपने के 3 मिनट बाटे समय, 3 मिनट में अपने सबके भी बात ली। नमस्कार। नमस्कार जी नमस्कार, स्वागत है सर कार्यक्रम में। जी हम परवीन बोला था नी, परवीन मणिपाल। जी अपने के तो बात रख देले रहनी है। कुछ अन्य ठाव के भी जनता के खातिर नंबर खुला रह दी तनका देर के खातिर। जी हम कुछ बात एक बतावे के चाहता नी कि डॉक्टर साहब ये 1 साल से ना, इससे पहले भी साल वो हाकिम यहाँ बन रहलन। उनकर हम देखता नहीं कि उनका प्रयास नहीं है कि बीरगंज आयुर्वेद जिला आयुर्वेद ये आगे बढ़ो, एक कोनो रूप बनो। काहे कि बहुत बेरी हाकिम बन के यहाँ बीरगंज जिला आयुर्वेद में बैठल बानी। अपने के इनकर मतलब कहीं की सामान धोए के भी बा, ओकर हमनी के पूरा समाज हमनी के साक्षी बानी सन। तो सबसे बड़ा जी खाली फोन में ना, जब ऐसा बात बाटे जी ऐसा बात बाटे तो समुदाय समाज जोना समाज में जोना समुदाय में ये अस्पताल बाटे, उस समुदाय के पब्लिक बैठ के मसला के हल करी। संबंधित निकाय सब बाटे, निकाय तक अपने लोग पहल करी। धन्यवाद सर। समाज विरोध कैला पर उनकरा बुझाता कि हमनी के जब सेवा सर धन्यवाद। रउआ लोग के भी धन्यवाद देवे के पड़ी। हमनी के समाज के जागृत युवा लोग के भी धन्यवाद। और सच्चाई काथी है, सच्चाई निकाले के खातिर संबंधित निकाय के वहां पर गंभीर ध्यान आकर्षण होना ही जरूरी बाटे। सिर्फ मीडिया पर बोल देला से ना हो की। नमस्कार के श्रोता बानी हमनी के बीच में, वहां के फोन डिस्कनेक्ट हो चुकल बाटे। अन्य अन्य ठाव से भी अपने सब फोन कर सकता नहीं। नमस्कार। हेलो नमस्कार जी, हम वीरेंद्र प्रसाद यादव। वीरेंद्र सर कहाँ से बानी अपने? हम जिला आयुर्वेद हॉस्पिटल के लगे ही हमारे घर बा। अच्छा वीरेंद्र प्रसाद यादव जी अपने वार्ड नंबर 15 से बानी जी। सबसे पहले ही बता दी रहुआ क्लब के सदस्य तो नहीं की ना, हम कोनो क्लब के सदस्य नहीं की सर। अच्छा रहुआ वो जनरल पब्लिक बानी, आम जनता। हम अपने क्लब बानी आज 6 महीना में वो न कितना बे लकड़ी का चूरन फूरन कति कति दे देवे ना, दवाइया मांग दवाई नहीं खे। नीचा जाई ऊपर जाई, एगो कोनो सुंदर जी बाड़न, एगो मिश्रा जी के लगे जाए तो नीचा में देख ले। नीचा में ना अभी स्टोर में दवाइये नहीं खे। घूमे फिरे देखे दवाइया एक गो दी तो 5 गो दवाइया लिख दी बाजार से किन के लिए। यहाँ मतलब डॉक्टर साहब के कहियो ना देखे नहीं लॉकडाउन भर में। चलिए धन्यवाद बाटे वीरेंद्र सर। नमस्कार। अन्य अन्य जनता के खातिर भी हमनी के नंबर खुला करें। आदरणीय श्रोता, रेडियो भोजपुरी एफएम जनता के एफएम है। इस चीज के जनता खुद से मूल्यांकन करता नहीं। आज तक आरजे अरुण अभी केहू के पक्षपात में ना मैक पर बोलले बाटे और ना कबो बोली। हमर प्रयास बाटे सच्चाई के बाहर खींच के ले आवे के, और ई जनता के खातिर जनता खुद से निर्णय करी। 98-013-65-013 स्टूडियो नंबर बाटे। और आज कार्यक्रम में कुछ बाध्यता बस हमनी के कार्यक्रम के समय से भी अधिक समय लेके ई कार्यक्रम प्रस्तुत कर रहा बानी। कार्यक्रम में अब 8:15 जा चुकल बाटे। यही से संबंधित निकाय के गंभीर ध्यान आकर्षण करावते आज के 17 से हमनी के विदा मांगे के चाहे, लेकिन उससे पहले के श्रोता फिर से बानी शिवपूजन जी कहता नहीं कि यहाँ से भी बात करेंगे। नमस्कार जी। नमस्कार, स्वागत बा सर कार्यक्रम में अपने के। धन्यवाद सर। कहाँ से के बानी अपने? जो हम उदय नारायण कुशवाहा बानी, 16 नंबर वार्ड से। का कहे के चाहता नहीं उदय नारायण कुशवाहा जी, वार्ड नंबर 16 से बानी अपने? जी हमारे 16 में घर बाटे, 15 में घर बाजी। अच्छा जी 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 जी, राखल जाओ अपन विचार। जी रोवेशवाल हम क्लब का एगो अध्यक्ष भी बानी। जोन डॉक्टर साहब क्लब के जो नाम जोन लेनी है ना सर। हाँ 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 सारा सर गलत बात बा। क्लब ही एबरा कुनिया समाज खतरा बा। मतलब अपने के क्लब के ऊपर बीरगंज भिसुआ युवा क्लब के ऊपर डॉक्टर साहब झूठ इल्जाम लगनी अपने के कहे के मतलब ही बाटे। जी जी, एक हम बहुत बड़का एगो मतलब कि हम भर्त्सना करता नहीं हम। दोसर बात जनता भी बात यहाँ के बोलने बानी आज मीडिया में। बिहान हम प्रेस मीट करवाए, बिहान हो चाहे परसों को, लेकिन प्रेस मीट करवाए। प्रेस के मीट के सामने पूरा जनता के सामने ही क्या नंगा ना कहते नहीं तो हमारा नाम उदय कुशवाहा ना रही। लेकिन आज मान हानि का मुंह से हमने का मतलब कि क्लब के जो बदनामी वाला काम कर रहा है, क्लब एगो संस्था एगो समाज के सेवा खतरा रात दिन अपन मतलब कि कर रहा है। भल अभी कार्यक्रम करनी हमने के ब्लड डोनेशन कार्यक्रम मतलब कि आई मतलब कि क्लब से जो तरह आयुर्वेदिक संस्था के हमने के देखी सर एगो समाज के तरफ से ला करके आयुर्वेद के मुद्दा उठे नहीं सर। आयुर्वेद में भ्रष्टाचार काहे होता, अनियमितता काहे होता, डॉक्टर समय पर काहे निकल होगा, कर्मचारी समय पर काहे नहीं के जा, ये खराब मुद्दा बा बताइए हमरा के। चलिए धन्यवाद बाटे अपने के। नमस्कार उदय नारायण सर। जी नमस्कार। आदरणीय श्रोता, क्लब वास्तव में
सचेत करावे के खातिर समुदाय के जागृत करे के खातिर ई कोनो भी ऐसा क्लब होखेला। और धन्यवाद देवे के पड़ी युवा लोग के, सुतल लोग के जगावे के खातिर, सुतल निकाय के जगावे के खातिर युवा लोग काम ना आई तो फिर के आई। नमस्कार नमस्कार सर, स्वागत बा कार्यक्रम में अपने के। नमस्कार जी। कहाँ से के बानी अपने सर? जी हम रानीघाट से हरिओम जी बोलते हैं। हरिओम जी, जी रानीघाट जी सब कोई पर रोपे लगा देते नहीं है डॉक्टर साहब। सब लोग के दुश्मनी है, अपने ही जाए महिले ना हो गया। सब लोग तो बहुत बात ही सब मानिए नहीं के डॉक्टर साहब। सब लोग के यहाँ के बदनाम कर दे, और डॉक्टर साहब लोग के, डॉक्टर साहब मिल के यहाँ के डॉक्टर लोग के बदनाम कर दे। मैं यहाँ के बात से लागत है जे ना हमारे पहले बने जे हमारा बिको से दुश्मनी नहीं है। बाद में ओकरा पते जे क्लब मतलब शुरू से रहुआ कार्यक्रम सुनता नहीं हरिओम सर अपने? जी बस शुरू में से देखो तनी नु कार्यक्रम सुने ले खूब। ये तो डॉक्टर साहब की साहब देख के हमरा ठीक ना लागल। हमने कहते हम धंधा आ गई तो मालिक की कृपा से कोई उनका लगे ना जाओ तो उन्हें ठीक, बीमारी होके ना तो उन्हें ठीक। लेकिन अभी तक ले तो हम में गइल नहीं की। लेकिन अचानक कोई के काम से नहीं गइल कोई रहने तो ये बात सही है आवेला। जी धन्यवाद बा अपने के सर। अपने एगो जनता बानी, सुन रहल बानी, दोनों पक्ष के बात के जर्ज करके अपने रानीघाट से कार्यक्रम में जुड़नी है। धन्यवाद, नमस्कार सर। नमस्कार आदरणीय श्रोता, मीडिया के काम है हल्ला बोल देवे के, पब्लिक के और संबंधित निकाय के, दोनों पक्ष के सक्रियता ले आवे के, और कौन पक्ष अपना जिम्मेवारी से पीछे भाग रहल बानी और कौन पक्ष अपन पावर के गलत प्रयोग कर रहल बानी, इस चीज के ऊपर भी ध्यान करावे के, संबंधित निकाय के गंभीर ध्यान आकर्षण करावे के मीडिया के काम है। 98-013-65-013 पर फिर से के श्रोता बानी। नमस्कार, माफ करें थोड़ा अपन हम भी बात रखत रहे नहीं, बीच में फोन कट जाला अपने के। आदरणीय श्रोता, रेडियो कार्यक्रम जन आवाज, जनता की आवाज संबंधित निकाय तक पहुंचावे के एक छोटा सा पहल होला। और आज के खातिर आज्ञा दी, रात 9 बजे आवतानी विश्वकर्मा पूजा विशेष कार्यक्रम लेके। धन्यवाद, नमस्कार। अनेकतामा एक, यो हो भोजपुरिया एफएम 92.8। ये चाचा इतना सवेरे झाड़ झूर के कहाँ चल दल? अरे बबुआ विदेश से पैसा नु भेजले बा, सोचा तानी बचत करे के। ए चाचा, बचत ही करे के बाद मंजूश्री फाइनेंस लिमिटेड में करी। यहाँ पर अपने के बचत खाता आ मुद्दती खाता में बढ़िया ब्याज दर मिलेला, सरल आ सहज तरीका से कर्जा भी मिलेला। संपर्क मंजूश्री फाइनेंस लिमिटेड, आदर्श नगर, बीरगंज। संपर्क नंबर 051-532-033 आ 532-037। हेड ऑफिस नया बनेश्वर, काठमांडू। मोतिहारी का गौरव मनी हॉस्पिटल। एडवांस न्यूरो एंड ट्रॉमा सेंटर मनी हॉस्पिटल में आधुनिक तकनीकी से विभिन्न प्रकार के रोगों की समुचित इलाज की व्यवस्था है। प्रसिद्ध चिकित्सक डॉक्टर मणि शंकर कुमार मिश्रा के कुशल निर्देशन में यहाँ न्यूरो सर्जरी विभाग, हड्डी रोग, जनरल एवं लेप्रोस्कोपी सर्जरी विभाग, न्यूरोलॉजी एवं सभी प्रकार के स्टोन सर्जरी विभाग, महिला एवं प्रसूति रोग विभाग, नवजात शिशु रोग विभाग, नाक कान एवं गला रोग विभाग, प्लास्टिक एवं कॉस्मेटिक सर्जरी, डेंटल एवं मैक्सिलोफेशियल सर्जरी विभाग, मेडिसिन एवं मानसिक रोग विभाग संचालित किया जाता है। हमारे सुविधाएं नवजात शिशु के लिए वेंटिलेटर की व्यवस्था, कैंसर मरीजों के लिए कीमो चढ़ाने की सुविधा, मोतिहारी में पहली बार अल्ट्रा मॉडर्न ओटी के सुविधा, 24 घंटे इमरजेंसी सेवा, ICU, CCU, NICU, BPAP, CPAP, एडल्ट एवं न्योनेटर वेंटिलेटर की सुविधा, स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर रश्मि श्री द्वारा सभी प्रकार के स्त्री रोग एवं बाष्पन का सफल इलाज किया जाता है। विशेष जानकारी के लिए संपर्क करें मनी हॉस्पिटल एडवांस न्यूरो एंड ट्रॉमा सेंटर, NH 28A, बड़ा बरियारपुर, छतौनी, मोतिहारी। मोबाइल नंबर 62 046 00 127। हाथों को साबुन से धोइए, बार बार धोइए और कोरोना के डर को धो डालिए। ये एक ऐसा दुश्मन है जो दिखाई नहीं देता, ये दबे पांव आता है और इंसान को बीमार बनाता है। इससे बचाव ही इसका इलाज है। जितना अधिक हो सके घर के अंदर रहें और भीड़ भाड़ से दूर रहें। कोरोना से इस जंग में एंटीसेप्टिक ग्रोमेड हैंड सैनिटाइजर को अपना हथियार बनाइए और कोरोना के डर को
दूर भगाइए। 70% अल्कोहल से बना रिंस फ्री एंड नॉन स्टिकी एंटीसेप्टिक ग्रोमेट हैंड सैनिटाइजर करता है 99.9% कीटाणुओं का सफाया। हौसलों और उम्मीदों से जीतिए इस महामारी की जंग। रखिए हमेशा एंटीसेप्टिक ग्रोमेट हैंड सैनिटाइजर अपने संग, जो करता है कीटाणुओं से आपके पूरे परिवार की सुरक्षा। आपकी फैमिली का सुरक्षा चक्र। एंटीसेप्टिक ग्रोमेट हैंड सैनिटाइजर 100 ml, 200 ml और 500 ml के पैक में उपलब्ध। ग्रोमेट हैंड सैनिटाइजर के संग जीतेंगे हम कोरोना वायरस की जंग। डॉक्टर बाबू बिना ऑपरेशन बवासीर भगंदर हाइड्रोसिल आ घेगा रोग के गारंटी इलाज सिर्फ सुई द्वारा। आज ही मिली डॉक्टर एक कुमार, बवासीर भगंदर हाइड्रोसिल स्पेशलिस्ट, ज्ञान बाबू चौक, मोतिहारी। जरूर याद करिए, बवासीर भगंदर हाइड्रोसिल आ घेगा रोग के गारंटी इलाज खातिर एक ही नाम, डॉक्टर एक कुमार। मोबाइल 930140 94 आ 94 718 76 572। एक बार इलाज करा के हमेशा लाभ मुक्त हो जाएंगे। डॉक्टर बाबू ए भौजी, इतना सवेरे सवेरे काहे रोतारू हो? बबी का शादी फिर कट गए। तो ई बार बार बबिया के शादी काहे कट जाता हो भौजी? फेस में सफेद दाग के चलते नु शादी कट जाता चाचा। तो सुनो भौजी, ई रोअल धोअल छोड़, अब बबी के लेके एसपी त्यागी सेवा सदन में चल जा। वहाँ डॉक्टर साहब बैठे नी जी। एकरा अलावा सभी प्रकार के नशा जैसे शराब, टेबलेट, इंजेक्शन, सिरप, गांजा, स्माइक के इलाज कर रहल बाड़न। और गेठिया, साइटिका, पथरी, कमर दर्द, घुटना दर्द, दमा, मिर्गी, दाद, दिनाय और सभी चर्म रोग एवं लिकोरिया, मासिक खराबी, बवासीर, पेट रोग, शुगर, गैस्ट्रिक, शीघ्र पतन, शुक्राणु में कमी, नपुंसकता, धातु छिंता इत्यादि बीमारी के इलाज जड़ी बूटी द्वारा कर रहल बाड़न। और चर्म रोग में दाग, दिनाय, खुजली, एक्जिमा, सोराइसिस तथा शुगर एवं पथरी के इलाज भी आयुर्वेदिक दवा द्वारा करेलन। डॉक्टर साहब दर्द के स्पेशलिस्ट बाड़न। प्रत्येक शनिवार गोपालगंज बस स्टैंड के निकट भी मार्ट के बगल में, रविवार हरसिद्धि थाना के बगल में पूर्व प्रमुख राजा राम जी के मकान में, बुधवार नरकटियागंज कचहरी रोड मुख्तार खाना के बगल में, मोतिहारी LIC से पूरब आनंद होटल के नीचे, गुरुवार घोड़ा सहान स्टेट बैंक से 5 मकान पूरब सीताराम शाह जी के मकान में, शुक्रवार शनिवार रक्सौल में, डंकन हॉस्पिटल से पूरब पहला गली त्यागी जी के अपने मकान में। समझ गईला? ओ भाई हम तो देखलो ही नहीं। तो डॉक्टर साहब के नंबर लिख लो 99 55 94 94 53। ए चाचा जी, राउर लाठी हेने बाटे आ खोजतानी हो ने हैली रउआ अपन लाठी। अरे देख न बबी, आँख से कुछ लगते नहीं खे, भगवान तोहरा सदा खुश रखे। चली चाचा जी, रौरा के ले चलतानी राम कुमार महावीर प्रसाद केडिया आँखा अस्पताल परवानीपुर बीरगंज में। ई हॉस्पिटल के सेवा सब हाथ तथा कंप्यूटर विधि से मोतिया बिंदु के ऑपरेशन, पर्दा यानी रेटिना के संपूर्ण इलाज, जल बिंदु के संपूर्ण इलाज, बल्ब देखला पर इंद्रधनुष के जैसन यदि दिखाई पड़ता तो समझी कि अपने के जल बिंदु भइल बा, कॉर्निया के संपूर्ण इलाज, बच्चा के आँख के संपूर्ण इलाज। नेपाल सरकार द्वारा संचालित स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम अंतर्गत आँख के संपूर्ण निशुल्क इलाज। नोट, कंप्यूटर से ऑपरेशन के 2 घंटा बाद घर जाए के मिली। आँख से संबंधित सभी इलाज के खातिर केडिया आँखा अस्पताल परवानीपुर बीरगंज। खुशी को खबर, खुशी को खबर, खुशी को खबर। यश श्री भवानी हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर प्राइवेट लिमिटेड बीरगंजले वरिष्ठ मुटु रोग विशेषज्ञ डाक्टर अच्युतानंद लाल कर्ण द्वारा मुटु सम्बन्धी रोग को सफल उपचार गर्दै आउनु भएको सहर्ष जानकारी गराउँदछौं। सेवाहरू हृदयघात हुनबाट कसरी बचाउने र भइसकेपछि कसरी सफल उपचार गर्ने विशेषज्ञद्वारा उपचार तथा परामर्श सेवा। मुटु रोगको साथ साथै अन्य रोगहरू जस्तै मधुमेह, प्रेसर, थाइराइड सम्बन्धी, मोटोपना, कोलेस्ट्रोल बढी भएका रोगीहरूको सफल उपचार तथा परामर्श सेवा। मुटुको भल्भको समस्याको उपचार, स्वस्थ मुटु राख्नलाई सुझावहरू, मुटु रोग पत्ता लगाउन जाँच जस्तै ECG, ECHO ल्याब, मुटुमा पोवाल भएको बिरामीको सफल उपचार। मुटु सम्बन्धी समस्या अथवा रोग हुन सक्ने लक्षणहरू, छाती दुख्ने, स्यास्या हुने, खखाड धेरै दिनदेखि आउने, रातिमा लगातार 2 घण्टा भन्दा बढी सुत्न नसक्ने, खुट्टा र अनुहार सुनिने, मुटुको ढुकढुकी धड्कन
धड़कन बढ़ने, माथिलो पेट दुखने आदि भयमा तुरंत वीरगंज स्थित श्री भवानी हॉस्पिटल में संपर्क राखौं। संपर्क नंबर 051 520 2 से 520 2 से 83 र 520 2 से 84। नोट, हाम्रो संस्थामा यस विषयमा सल्लाह सुझाव लिन आउन सक्नुहुनेछ। अरे बउओ उठना, बड़ी जोर से पेशाब लागल बा। हे भगवान, बेरी बेरी पेशावे लागत रहता, पेशाव करतानी तो ऊपर चूटियो झुकता। बाबूजी के काहे न कोनो बढ़िया डॉक्टर से चेक करा देवेनी, रात भर सूते न देवेनी। कहाँ ना इलाज करैनी बाबूजी के, लेकिन ठीक होके तब न। सुनी भैया, बाबूजी के इलाज एक बार डॉक्टर ओम प्रकाश जी से मोतिहारी में कराई। डॉक्टर साहब चीनी, ब्लड प्रेशर, दामा, लकवा पैरालिसिस के इलाज बहुत बढ़िया से करेनी। डॉक्टर ओम प्रकाश MBBS MD PGI चंडीगढ़। संपर्क ओम साई हॉस्पिटल, हॉस्पिटल रोड माई स्थान के नजदीक, अगरवा मोतिहारी। संपर्क मोबाइल नंबर 77 819 85 943 आ 94 716 50065। ए चाचा, का सोचता रहो? समझ में नहीं खे आवत कि अपना बेटवा बेटिया के कंप्यूटर करे खातिर कहवा नाम लिखवाई। बस यही खातिर इतना सोच में पड़ल बाड़ा त चल ना जा आकाश कंप्यूटर में, जहाँ बिहार सरकार के कुशल युवा कार्यक्रम के अंतर्गत फ्री में कोर्स करावल जाला। इतना ही ना, इस संस्था भारत सरकार के संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान नाइलिट एवं सामवत एकेडमी द्वारा मान्यता प्राप्त बा, जहाँ BCC, CCC, ADCA, ADHN, DCA, DTP, टैली इत्यादि कोर्स करावल जाला और इस संस्था बलुआ टाल एवं रघुनाथपुर में चल रहल बा। संपर्क के खातिर डायरेक्टर NK वर्मा। मोबाइल नंबर 94 310 53 2 से 24 82 7 से 16 20 005 आ 99 7 से 34 26 5 से 61। काहे मारा तर लगन, काहे घर से पतो के निकाला तर लगन हो। 5 वर्ष से बेसी एक शादी के हो गई, अभी तक एकरा एको गो बाल बच्चा ना भइल, तो एकरा के घर में रह के का होई। बस इतने बात से परेशान बड़ा लगन, तो तोहनी चल जा कौड़िहार चौक रक्सौल के दिव्य आयुर्वेदिक क्लिनिक में, जहाँ जनरल फिजिशियन डॉक्टर S त्रिवेदी आयुर्वेदिक दवा एवं जड़ी बूटी से सभी प्रकार के बीमारी के इलाज करेनी। जी हाँ, अपने के शहर रक्सौल में पहिल का बेर पित्त थैली के पथरी के सिर्फ दवा से गलावल जाला। यहाँ सब बीमारी के इलाज आयुर्वेदिक दवा एवं जड़ी बूटी से निमन कइल जाला। स्त्री रोग, बाजपन, महीनावारी के खराबी एवं लिकोरिया, पेट रोग, किडनी के पत्थर, गैस, पेचिस एवं जोड़ के दर्द ठीक कइल जाला। संपर्क स्थान दिव्य आयुर्वेदिक क्लिनिक, जनरल फिजिशियन डॉक्टर S त्रिवेदी, कौड़िहार चौक रक्सौल, ललन जी के मार्केट में। आ खुशी के बात तो इनु बा कि प्रत्येक शनिवार के दिन डॉक्टर साहेब फ्री में इलाज करेनी। मोबाइल नंबर 91 629 86 2 से 59, 95 7 से 67 30 9 से 39 आ 91 2 से 29 96 2 से 49। ए काका जी, का भइल बा? काहे सामान गिरावत तानी? आँख से दिखाई नइखे देत का पता का भइल बा? आजकल आँख से धुंधला दिखाई देता, अब बहुत ज्यादा दुखात भी बा। आँख में जब इतना बीमारी बा त डॉक्टर साहब से दिखावे के ना चाहिए। ए बबी, ठीक होके में कितना दिन लगी? खेती पाती के काम बा, छोड़ दी, बाद में देखावल जाई। सुनी, आँख शरीर के एक संवेदनशील अंग है। एकरा में खराबी भइला पर लापरवाही न करे के हम अपने के किरण आँखा अस्पताल में ले चलतानी। यहाँ तो शंकर नेत्रालय मद्रास से तालीम प्राप्त आँख के डॉक्टर अमर ख्याल आ बच्चा के आँख के विशेषज्ञ डॉक्टर वंदना ख्याल जी के साथ अनुभवी डॉक्टर सब के टोली द्वारा उपचार हो रहल बा। साथ ही शनिचर के सुबह 9 बजे से दोपहर 1 बजे तक भी चेक जांच होखेला। अत्याधुनिक फेको मशीन द्वारा मोतिया बिंद के ऑपरेशन, आँख के संपूर्ण बीमारी के इलाज आ आँख के ऑपरेशन कइला के 2 घंटा बाद में ही आँख से देख सकतानी आ घरे भी जा सकतानी। इतना आसान बात, चली देर काहे करतानी। विशेष जानकारी के खातिर किरण आँखा अस्पताल, रजत जयंती चौक से 50 मीटर पूरब, बाईपास रोड, बीरगंज। फोन नंबर 051 52 52 44 52 54 40 और 98 027 75 091। लॉकडाउन के अवधि भर 11 से 3 बजे तक सेवा दिहल जा रहल बा। काका का भइल हो? हमर दांत दुखाता, बेटी के दांत ऊंच नीच भइला से शादी नहीं था होकर और मेहरारू के दांत लगावे के बा।
अब दांत के हर एक समस्या के समाधान खातिर चलब बीरगंज के परवानीपुर शंकर लाल केडिया दांत अस्पताल में, जहां बीपी कोइराला स्वास्थ्य प्रतिष्ठान हरान के प्रसिद्ध डॉक्टर विजय अग्रवाल द्वारा जापानीज आधुनिक प्रविधि से इलाज कई जाला। इतना ही ना, दांत भरे के दुखल दांत बिना ले जड़ से इलाज, आरसीटी करे के दांत बचावे के, नया दांत फिक्स लगावे के, आगे पीछे वाला दांत मिलावे के, दांत उखाड़े के, दांत में आ रहल खून एवं मुंह के बदबू और हिले वाला दांत के जापानीज प्रविधि से इलाज कईल जाला। डॉक्टर विजय अग्रवाल शंकर लाल केडिया दांत अस्पताल परवानीपुर केडिया आँखा अस्पताल के बगल में। फोन नंबर 051-620-206। अस्पताल खुले के समय इतवार से शुक्र तक सवेरे 9 बजे से 5 बजे तक, शनिचर के 9 बजे से 12:30 बजे तक। श्री भवानी हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर प्राइवेट लिमिटेड वीरगंजले दांत संबंधी विशेष सेवा प्रदान गर्दै आएको सहर्ष जानकारी गराउँदछौं। उपलब्ध सेवाहरू दाँत गिजा तथा मुख सम्बन्धी सम्पूर्ण परीक्षण, दाँत निकाल्ने, दाँत सफा गर्ने र टल्काउने, दाँत जरेदेखि भर्ने, नयाँ दाँत राख्ने, फिक्स दाँत राख्ने, नमिलेको दाँत मिलाउने, IOPA एक्सरे, सेफालोग्राम, दाँतमा चाँदी तथा दाँत रङको सिमेन्ट भर्ने, ग्राहु दाँत शल्यक्रियाबाट निकाल्ने, मुखको निको नहुने घाउहरू र मुखको क्यान्सरको उपचार गरिन्छ। दाँत तथा मुख सम्बन्धी हुने सिस्ट र ट्युमरको उपचार गरिन्छ। गिजा सुनिने, रगत आइरहने, मुख गनाउने एवं धेरै पुरानो मुख सम्बन्धी सम्पूर्ण समस्याहरूको उपचार तथा शल्यक्रिया, आकस्मिक दुर्घटनाको उपचार, बङ्गाडाको उपचार, दन्त प्रत्यारोपण आदि गरिन्छ। कुनै पनि उपचार लिँदा नेपाल मेडिकल काउन्सिल NMC मा दर्ता भएको स्वास्थ्य कर्मीबाट मात्र लिने बानी बसाल्नुहोस्। श्री भवानी हॉस्पिटल एन्ड रिसर्च सेन्टर प्राइवेट लिमिटेड, लिंक रोड, बस पार्क नजिक, वीरगंज। सम्पर्कको लागि 051 520 200, 520 283 र 520 284। डॉक्टर साहब देखी ना, मुंह पियरा गइल बा, हाथों झनझनाता, का बायकर इलाज? देखी अपने के कहल सब समस्या आ साथ में चेहरा मुरझाइल, सीढ़ी चढ़ला पर आ तेज चढ़ला पर जौन सांस दम फूलेला उ समस्या, आ अपन उम्र से जौन 5 साल ज्यादा दिखेला, इस सब समस्या के समाधान करे खातिर हेमोडेक्स के प्रयोग करी। साथे अपने अपन बच्चा के पूर्ण रूप से सुंदर स्वस्थ देखे के चाहतानी त हेमोडेक्स ही प्रयोग करी। जी, गुजरात ग्रोमेट, विश्वास के एक नाम। गुजरात ग्रोमेट के बनल संपूर्ण पारिवारिक टॉनिक हेमोडेक्स, जे खून के कमी के समस्या से तुरंत छुटकारा दी। हेमोडेक्स आज अपन नजदीकी दुकान से खरीदी। हेमोडेक्स जी, अब अपने के साथ बा स्टोमाक्यूर, जौन गैस्ट्रिक, अल्सर, हाइपर एसिडिटी के कारण सांस और छाती के तकलीफ, उच्च रक्तचाप, पुरान कब्ज, सिर दर्द एवं बेचैनी जैसन तकलीफ के दूर करेला। पेट के विभिन्न प्रकार के तकलीफ के करे दूर सियोर, यह स्टोमाक्यूर। गुजरात ग्रोमेट गुजरात के उत्पादन स्टोमाक्यूर। वीरगंज में अवस्थित नारायणी वयोधा हॉस्पिटल में अत्याधुनिक उपकरण तथा प्रविधि द्वारा अंतर्राष्ट्रीय स्तर के गुणस्तरीय डायलिसिस सेवा दिहल जा रहल बा। दिन प्रतिदिन बढ़ रहल मिर्गौला रोगी आ समय के मांग के मध्य नजर करते ई हॉस्पिटल सुलभ आ सस्तो दर में डायलिसिस केंद्र स्थापना कैले बा। ई डायलिसिस केंद्र में बिरामी सबके सुरक्षा, आराम आ सुविधा के उच्च ध्यान में रखते हमनी के दक्ष तथा अनुभवी मेडिकल टोली द्वारा नियमित डायलिसिस सेवा प्रदान हो रहल बा। संपर्क के खातिर नारायणी वयोधा हॉस्पिटल, गंडक चौक से 200 मीटर उत्तर के ओर। संपर्क मोबाइल नंबर 9809 12661। कोभिड-19 का मुख्य लक्षणहरू। हेलो स्वीटी। ओ, म तिम्रो स्वीटी चाहिँ हैन है। मेरो लागि त क्युटी र ब्युटी जति सबै स्वीटी हो के। ल खाली चिप्ले कुरा गर्छ, चिप्ले किरा न पर्यो। अनि भेट्ने हैन त। कहाँ यस्तो बेला भेट्नु नि? कस्तो कुरा गरेको? लकडाउन त खुलिसक्यो, अब त भेट्दा भइहाल्छ नि। लकडाउन खुलेर भो त कोरोना भाइरस त अझै छ नि। हे, हामी जस्तो जवानलाई त कोरोना भाइरसले मात्रै हैन, कोरोना भाइरसले पनि केही गर्दैन नि। हामीलाई त केही नगर्ला, तर हामीबाट अरूमा सर्यो भने अब सबैजना तिमी जस्तो तागतिर त हुँदैन नि। हुन त हो, तर साथीहरुसँग नभेटेको कति भइसक्यो। मैले त आज सबैलाई भेला गर्ने अनि रमाइलो गर्ने विचार गरेको। अब अहिले नै कामै नपरे बाहिर जाने, भिडभाड गर्न थाल्ने हो भने त कोरोना भाइरस फेरि फैलिहाल्छ नि। फेरि लकडाउन पुरै हटेको पनि त होइन, फेरि लाग्न पनि त सक्छ। अब कहिले पहिले जस्तो हुन्छ त? त्यस्तो दिन त अब कोरोना भाइरस रोक्ने भरपर्दो भ्याक्सिन सर्वसुलभ भएपछि मात्रै फिर्छ। त्यतिन्जेल त भिडभाड गर्नु भएन नि। काम नपरी त बाहिर नगएकै बेस।
हुन त हो है। ल ल म घरै बस्छु अब, तिमी पनि घरै बस्छ, बरु भिडियो च्याट गरौँला। ल ल। ब्रोडकास्टिङ एसोसिएसन नेपाल बानद्वारा जनहितमा जारी। ए चाचा का सोचता रहो? समझ में नहीं खे आवत कि अपना बेटवा बेटिया के कंप्यूटर करे खातिर कहवा नाम लिखवाई। बस यही खातिर इतना सोच में पड़ल बाड़ा त चल ना जा आकाश कंप्यूटर में, जहाँ बिहार सरकार के कुशल युवा कार्यक्रम के अंतर्गत फ्री में कोर्स करावल जाला। इतना ही ना, इस संस्था भारत सरकार के संचार एवं सूचना प्रौद्योगिक संस्थान नाइलिज एवं सामवत एकेडमी द्वारा मान्यता प्राप्त बा, जहाँ BCC, CCC, ADCA, ADHN, DCA, DTP, टैली इत्यादि कोर्स करावल जाला और इस संस्था बलुआटाल एवं रघुनाथपुर में चल रहल बा। संपर्क के खातिर डायरेक्टर NK वर्मा, मोबाइल नंबर 94 310 53 224 82 716 20 005 आ 99 734 26 561। ए काहे मारा तर लगन, काहे घर से पतो कर निकाला तर लगन हो? 5 वर्ष से बेसी एक शादी के हो गई, अभी तक एकरा एको गो बाल बच्चा ना भइल, तो एकरा के घर में रह के का होई? बस इतने बात से परेशान बड़ा लगन त तोहनी चल जा कौड़िहार चौक रक्सौल के दिव्य आयुर्वेदिक क्लिनिक में, जहाँ जनरल फिजिशियन डॉक्टर S त्रिवेदी आयुर्वेदिक दवा एवं जड़ी बूटी से सभी प्रकार के बीमारी के इलाज करेनी। जी हाँ, अपने के शहर रक्सौल में पहिलका बेर पित्त थैली के पथरी के सिर्फ दवा से गलावल जाला। यहाँ सब बीमारी के इलाज आयुर्वेदिक दवा एवं जड़ी बूटी से निमन कइल जाला। स्त्री रोग, बाजपन, महीनावारी के खराबी एवं लिकोरिया, पेट रोग, किडनी के पत्थर, गैस, पेचिस एवं जोड़ के दर्द ठीक कइल जाला। संपर्क स्थान दिव्य आयुर्वेदिक क्लिनिक, जनरल फिजिशियन डॉक्टर S त्रिवेदी, कौड़िहार चौक रक्सौल, ललन जी के मार्केट में। आ खुशी के बात तो इनु बा कि प्रत्येक शनिवार के दिन डॉक्टर साहेब फ्री में इलाज करेनी। मोबाइल नंबर 91 629 86 259 95 767 30 939 आ 91 229 96 249। सूचना 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 हरि खेतान बहुमुखी कैंपस वीरगंज को सूचना। तराई क्षेत्र में पहिलो पटक QAA सर्टिफाइड प्रथम तथा हाईटेक समेत को सुविधा रहेको हरि खेतान बहुमुखी कैंपस वीरगंज को शैक्षिक सत्र 2077 को कक्षा 11 में छात्रवृत्ति सहित को नया भर्ना संबंधी सूचना। यस हरि खेतान बहुमुखी कैंपस ले शैक्षिक सत्र 2077 को लगी विज्ञान, व्यवस्थापन, शिक्षा, मानविकी र कानून संकाय कक्षा 11 मा देहाय बमोजिम को भर्ना कार्यक्रम प्रकाशित गरिएको बेहोरा सम्बन्धित सबैलाई जानकारी गराइन्छ। आवेदन फारम वितरण तथा बुझाउने र नामाङ्कन गर्ने मिति यही 19 गतेदेखि। आवेदन फारम को लागि कार्यक्रम को लेखा शाखाबाट रु 600 को रसिद कटाई फारम प्राप्त गर्न सकिनेछ। क्याम्पसमा सम्पर्क गर्न नसक्नेहरूको लागि क्याम्पस को वेबसाइट www.hkmc.edu.np बाट पनि डाउनलोड गरी आवेदन फारम प्राप्त गर्न सकिनेछ। भर्नाको लागि चाहिने आवश्यक कागजातहरू SEE को ग्रेड सिट, चारित्रिक प्रमाण पत्रको फोटोकपी र स्थानान्तरण प्रमाण पत्रको सकल प्रति बुझाउनु पर्नेछ। हाल सालै खिचिएको पासपोर्ट साइजको फोटो 2 प्रति, विदेशबाट उत्तीर्ण गरेका विद्यार्थीहरूको हकमा माइग्रेसन प्रमाण पत्रको सकल प्रतिका साथै समकक्षता प्रमाण पत्रको सकल प्रति समेत बुझाउनु पर्नेछ। हाम्रा विशेषताहरू: सुविधा सम्पन्न एवं एयर कन्डिसन 50 वटा भन्दा बढी कम्प्युटर एवं मल्टिमिडिया प्रोजेक्टर भएको कम्प्युटर ल्याब, समृद्ध एवं सुविधा सम्पन्न फिजिक्स, केमिस्ट्री, कम्प्युटर एन्ड बायोलोजी को प्रयोगशाला भएको, विभिन्न संकायका गरी न्यूनतम 1 लाख पुस्तक भएको पुस्तकालय, वीरगंज वरिपरिका 20 किलोमिटर क्षेत्रफलको विद्यार्थीहरूका लागि चढ्ने 7 वटा बसहरू सञ्चालनमा रहेको, इन्टरेक्टिभ प्रोजेक्टर तथा स्मार्ट बोर्डबाट पठन पाठन गराइने, सम्पूर्ण विद्यार्थीहरूको लागि क्याम्पस परिसरमा वाइफाई को सुविधा भएको, योग्य अनुभवी एवं दक्ष प्राध्यापकहरूद्वारा पठन पाठन गराइने, अनलाइन कक्षाहरू पनि सञ्चालन भइरहेको छ। SEE परीक्षामा उत्तीर्ण हुने सम्पूर्ण विद्यार्थीहरूलाई हार्दिक बधाई तथा उत्तरोत्तर प्रगतिका कामना गर्दछौँ। विशेष जानकारीका लागि क्याम्पस प्रशासनमा सम्पर्क राख्नुहोला। हरि खेतान बहुमुखी क्याम्पस त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धन प्राप्त, वीरगंज पर्सा। फोन नम्बर 051 522 961 र 526 167। शुरुआत आत्मसम्मान की एक ऐसा परंपरा जौन बढ़ाई आत्मसम्मान, आत्मविश्वास और प्रतिष्ठा।
सभी भोजपुरियन के साथ यह भोजपुरिया 92.8 मेगाहर्ट्ज परिवर्तन की शुरुआत। देखिए भैया, हमनी के दुर्गा पूजा करी ला जा, दशहरा में जौना माई के मूर्ति जी बनावेला वो विश्वकर्मा जी के कृपा से ही बनावेला। यही से विश्वकर्मा जी के एगो भजन गा के आप सबके बीच में भेजत तनी, काहे कि उहाँ के विश्व के रचयिता हई, उहे के कृपा से गाड़ी और कार चलेला, उनका मर्जी से दुनिया संसार चलेला। और जितना ड्राइवर भाई सब बानी जा, जितना कंप्यूटर वाला भैया बानी जा, ये आप सब खातिर विश्वकर्मा जी के भजन स्पेशल जाता कि सुबह सुबह कोई भी भाई अपन गाड़ी चालू करी है, कोई भी भाई अपन कंप्यूटर चालू करी है, तो भजन के सुबह सुबह जरूर सुनब सके। विश्वकर्मा के महिमा महान बाटे, विश्वकर्मा के महिमा महान बाटे, बाबा का 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 विश्वकर्मा के महिमा महान बाटे। सब कर कारज सवारी ना, सब कर कारज सवारी ना, बाबा विश्वकर्मा की सब कर कारज सवारी ना, सब कर कारज सवारी ना, जानत जहान बाटे, बाबा का विश्वकर्मा के महिमा महान बाटे, बाबा का विश्वकर्मा के। मूर्ति बनावे के शक्ति इनके कृपा से होला, एक दिन आगे कैले इनका के बाबा भोला। मूर्ति बनावे के शक्ति इनके कृपा से होला, एक दिन आगे कैले इनका के बाबा भोला। इनका तिथि के अभियो तक, इनका तिथि के अभियो तक लंका निशान बाटे, बाबा का विश्वकर्मा के महिमा महान बाटे, बाबा का विश्वकर्मा के महिमा महान बाटे, बाबा का विश्वकर्मा के। विश्वकर्मा बाबा के अजूबे निराला खेल हो, महिमा से इनका चलेला बस गाड़ी और रेल हो। विश्वकर्मा बाबा के अजूबे निराला खेल हो, महिमा से इनका चलेला बस गाड़ी और रेल हो। इनके कृपा से अंबर में, इनके कृपा से अंबर में उड़त विमान बाटे, बाबा का विश्वकर्मा के महिमा महान बाटे, बाबा का विश्वकर्मा के महिमा महान
लोगवा पूजा के थाली लेके लोगवा भारत ध्यान बाटे बाबा तो विश्वकर्मा के महिमा महान 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 बाटे सब कर कारज सवारी ना सब कर कारज सवारी ना बाबा विश्वकर्मा की सब कर कारज सवारी ना सब कर कारज सवारी ना जानत जहान बाटे बाबा तो विश्वकर्मा के महिमा महान बाटे बाबा तो विश्वकर्मा के महिमा महान बाटे बाबा तो विश्वकर्मा के। अनेकतामा एक यो हो भोजपुरी FM 92.8। डॉक्टर बाबू बिना ऑपरेशन बवासीर भगंदर हाइड्रोसिल आ घेगा रोग के गारंटी इलाज सिर्फ सुई द्वारा। आज ही मिली डॉक्टर ए कुमार। बवासीर भकंदर हाइड्रोसिल स्पेशलिस्ट ज्ञान बाबू चौक मोतिहारी। जरूर याद करी बवासीर भगंदर हाइड्रोसिल आ घेगा रोग के गारंटी इलाज खातिर एक ही नाम डॉक्टर ए कुमार। मोबाइल 930140 94 106 आ 94 718 76 572। एक बार इलाज करा के हमेशा ला मुक्त हो जाएंगे। डॉक्टर बाबू हाथों को साबुन से धोइए, बार बार धोइए और कोरोना के डर को धो डालिए। ये एक ऐसा दुश्मन है जो दिखाई नहीं देता। ये दबे पांव आता है और इंसान को बीमार बनाता है। इससे बचाव ही इसका इलाज है। जितना अधिक हो सके घर के अंदर रहें और भीड़ भाड़ से दूर रहें। कोरोना से इस जंग में एंटीसेप्टिक ग्रोमेड हैंड सैनिटाइजर को अपना हथियार बनाइए और कोरोना के डर को दूर भगाइए। 70% अल्कोहल से बना रिंस फ्री एंड नॉन स्टिकी एंटीसेप्टिक ग्रोमेड हैंड सैनिटाइजर करता है 99.9% कीटाणुओं का सफाया। हौसलों और उम्मीदों से जीतिए इस महामारी की जंग। रखिए हमेशा एंटीसेप्टिक ग्रोमेड हैंड सैनिटाइजर अपने संग, जो करता है कीटाणुओं से आपके पूरे परिवार की सुरक्षा। आपकी फैमिली का सुरक्षा चक्र। एंटीसेप्टिक ग्रोमेड हैंड सैनिटाइजर 100 ml, 200 ml और 500 ml के पैक में उपलब्ध। ग्रोमेड हैंड सैनिटाइजर के संग जीतेंगे हम कोरोना वायरस की जंग। काका का भइल हो? हमर दांत दुखाता, बेटी के दांत ऊंच नीच भइला से शादी नहीं होकर और मेहरारू के दांत लगावे के बाद। अब दांत के हर एक समस्या के समाधान खातिर चलब बीरगंज के परवानीपुर शंकर लाल केडिया दांत अस्पताल में, जहां बीपी कोइराला स्वास्थ्य प्रतिष्ठान हरान के प्रसिद्ध डॉक्टर विजय अग्रवाल द्वारा जापानीज आधुनिक प्रविधि से इलाज कईल जाला। इतना ही ना, दांत साफा करे के, दांत भरे के, दुखल दांत बिना उखड़ ले जड़ से इलाज, RCT करे के, दांत बचावे के, नया दांत फिक्स लगावे के, आगे पीछे वाला दांत मिलावे के, दांत उखाड़े के, दांत में आ रहल खून एवं मुंह के बदबू और हिले वाला दांत के जापानीज विधि से इलाज कईल जाला। डॉक्टर विजय अग्रवाल शंकर लाल केडिया दांत अस्पताल परवानीपुर केडिया आँखा अस्पताल के बगल में। फोन नंबर 051-620-206। अस्पताल खुले के समय इतवार से शुक्र तक सवेरे 9 बजे से 5 बजे तक, शनिचर के 9 बजे से 12:30 बजे तक। ए भौजी, इतना सवेरे सवेरे काहे रोतारू हो? बबी का शादी फिर कट गए। तो बार बार बबिया के शादी काहे कट जाता हो भौजी? फेस में सफेद दाग के चलते नु शादी कट जाता चाचा। तो सुनो भौजी, ई रोअल धोअल छोड़, अब बबी के लेके SP त्यागी सेवा सदन में चल जा। वहाँ डॉक्टर साहब बैठे नी।
जी एकरा अलावा सभी प्रकार के नशा जैसे शराब, टैबलेट, इंजेक्शन, सिरप, गांजा, स्माइक के इलाज कर रहल बाड़न और गेठिया, साइटिका, पथरी, कमर दर्द, घुटना दर्द, दमा, मिर्गी, दाद, दिनाय और सभी चर्म रोग एवं लिकोरिया, मासिक खराबी, बवासीर, पेट रोग, शुगर, गैस्ट्रिक, शीघ्र पतन, शुक्राणु में कमी, नपुंसकता, धातु छिनता इत्यादि बीमारी के इलाज जड़ी बूटी द्वारा कर रहल बाड़न और चर्म रोग में दाग, दिनाय, खुजली, एक्जिमा, सोराइसिस तथा शुगर एवं पथरी के इलाज भी आयुर्वेदिक दवा द्वारा करेलन। डॉक्टर साहब दर्द के स्पेशलिस्ट बाड़न। प्रत्येक शनिवार गोपालगंज बस स्टैंड के निकट भी मार्ट के बगल में, रविवार हरसिद्धि थाना के बगल में पूर्व प्रमुख राजा राम जी के मकान में, बुधवार नरकटियागंज कचहरी रोड मुख्तार खाना के बगल में, मोतिहारी LIC से पूरब आनंद होटल के नीचे, गुरुवार घोड़ा सहन स्टेट बैंक से 5 मकान पूरब सीताराम शाह जी के मकान में, शुक्रवार शनिवार रक्सौल में, डंकन हॉस्पिटल से पूरब पहला गली त्यागी जी के अपने मकान में। समझ गईला? ओ भाई हम तो देखलो ही नहीं। तो डॉक्टर साहब के नंबर लिख लो 9955 94 53। सूचना 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 श्री भवानी हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर प्राइवेट लिमिटेड बीरगंज को सूचना। CTE VT द्वारा संबंधन प्राप्त यस कॉलेज में 18 महीने मेडिकल लैब असिस्टेंट कोर्स अध्ययन गर्न आवश्यक परामर्श को लागि संपर्क गर्न हुन जानकारी गराइन्छ। आवश्यक योग्यता जुनसुकै ग्रेड में SEE उत्तीर्ण गरेको। संपर्क को लागि श्री भवानी हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर प्राइवेट लिमिटेड, लिंक रोड बस पार्क नजिक बीरगंज। मोबाइल नंबर 9811 33206 र 9843 06915। मोतिहारी का गौरव मनी हॉस्पिटल। एडवांस न्यूरो एंड ट्रॉमा सेंटर मनी हॉस्पिटल में आधुनिक तकनीकी से विभिन्न प्रकार के रोगों की समुचित इलाज की व्यवस्था है। प्रसिद्ध चिकित्सक डॉक्टर मणि शंकर कुमार मिश्रा के कुशल निर्देशन में यहाँ न्यूरो सर्जरी विभाग, हड्डी रोग, जेनरल एवं लेप्रोस्कोपी सर्जरी विभाग, न्यूरोलॉजी एवं सभी प्रकार के स्टोन सर्जरी विभाग, महिला एवं प्रसूति रोग विभाग, नवजात शिशु रोग विभाग, नाक कान एवं गला रोग विभाग, प्लास्टिक एवं कॉस्मेटिक सर्जरी, डेंटल एवं मैक्सिलोफेशियल सर्जरी विभाग, मेडिसिन एवं मानसिक रोग विभाग संचालित किया जाता है। हमारे सुविधाएं नवजात शिशु के लिए वेंटिलेटर की व्यवस्था, कैंसर मरीजों के लिए कीमो चढ़ाने की सुविधा, मोतिहारी में पहली बार अल्ट्रा मॉडर्न OT के सुविधा, 24 घंटे इमरजेंसी सेवा, ICU, CCU, NICU, BPAP, CPAP, एडल्ट एवं न्योनेटर वेंटिलेटर की सुविधा, स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर रश्मि श्री द्वारा सभी प्रकार के स्त्री रोग एवं बांझपन का सफल इलाज किया जाता है। विशेष जानकारी के लिए संपर्क करें मनी हॉस्पिटल एडवांस न्यूरो एंड ट्रॉमा सेंटर, NH 28A, बड़ा बरियारपुर, छतौनी, मोतिहारी। मोबाइल नंबर 62 046 00 खुशी के खबर। स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम अंतर्गत बीमा भइल नागरिक के किरण आँखा अस्पताल निःशुल्क चेक जांच, निःशुल्क चश्मा और निःशुल्क मोतिया बिंदु के फेको विधि कंप्यूटर द्वारा विदेशी लेंस लगा के ऑपरेशन कर रहल बा। अपन स्वास्थ्य बीमा ला अपने अपन वार्ड कार्यालय में जाई और स्वास्थ्य बीमा कार्ड बनवा के अस्पताल में तुरंत संपर्क करके ई मौका के फायदा जरूर उठाएं। कोरोना वायरस के मद्देनजर करते ई अस्पताल अब दिन के 11 बजे से 3 बजे तक अपन सेवा प्रदान कर रहल बा। संपर्क किरण आँखा अस्पताल, रजत जयंती चौक से 50 मीटर पूर्व, इनरवा जाए वाला पुरनका बाईपास रोड में, बीरगंज भंसार के पास। फोन नंबर 16 51 52 52 44 आ मोबाइल नंबर 98 16 27 75 16 91। ये चाचा इतना सवेरे झाड़ झूर के कहाँ चल दल? अरे बबुआ विदेश से पैसा नु भेजले बा, सोचा तानी बचत करे के। ए चाचा बचत ही करे के बाद मंजूश्री फाइनेंस लिमिटेड में करी। यहाँ पर अपने के बचत खाता आ मुद्दती खाता में बढ़िया ब्याज दर मिलेला, सरल आ सहज तरीका से कर्जा भी मिलेला। संपर्क मंजूश्री फाइनेंस लिमिटेड, आदर्श नगर, बीरगंज। संपर्क नंबर 051 532 033 आ 532 037। हेड ऑफिस नया बनेश्वर, काठमांडू। बीरगंज में अवस्थित नारायणी वयोधा हॉस्पिटल में अत्याधुनिक उपकरण तथा प्रविधि द्वारा अंतर्राष्ट्रीय स्तर के गुणस्तरीय डायलिसिस सेवा दिहल जा रहल बा। दिन प्रतिदिन बढ़ रहल मिर्गौला रोगी आ समय के मांग के मध्य नजर करते ई हॉस्पिटल सुलभ आ सस्तो दर में डायलिसिस केंद्र स्थापना कैले बा। ई डायलिसिस केंद्र में बिरामी सबके सुरक्षा, आराम आ सुविधा के उच्च ध्यान में रखते हमनी के दक्ष
तथा अनुभवी मेडिकल टोली द्वारा नियमित डायलिसिस सेवा प्रदान हो रहल बा। संपर्क के खातिर नारायणी बयोधा हॉस्पिटल, गंडक चौक से 200 मीटर उत्तर के ओर। संपर्क मोबाइल नंबर 9809 12661। श्री भवानी हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर प्राइवेट लिमिटेड वीरगंज ले दांत संबंधी विशेष सेवा प्रदान गर्दै आएको सहर्ष जानकारी गराउँदछौं। उपलब्ध सेवाहरू दाँत गिजा तथा मुख सम्बन्धी सम्पूर्ण परीक्षण, दाँत निकाल्ने, दाँत सफा गर्ने र टल्काउने, दाँत जरेदेखि भर्ने, नयाँ दाँत राख्ने, फिक्स दाँत राख्ने, नमिलेको दाँत मिलाउने, IOPA एक्सरे, सेफालोग्राम, दाँतमा चाँदी तथा दाँत रङको सिमेन्ट भर्ने, ग्राहु दाँत शल्यक्रियाबाट निकाल्ने, मुखको निको नहुने घाउहरू र मुखको क्यान्सरको उपचार गरिन्छ। दाँत तथा मुख सम्बन्धी हुने सिस्ट र ट्युमरको उपचार गरिन्छ। गिजा सुनिने, रगत आइरहने, मुख गनाउने एवं धेरै पुरानो मुख सम्बन्धी सम्पूर्ण समस्याहरूको उपचार तथा शल्यक्रिया, आकस्मिक दुर्घटनाको उपचार, बङ्गाडाको उपचार, दन्त प्रत्यारोपण आदि गरिन्छ। कुनै पनि उपचार लिँदा नेपाल मेडिकल काउन्सिल NMC मा दर्ता भएको स्वास्थ्य कर्मीबाट मात्र लिने बानी बसाल्नुहोस्। श्री भवानी हॉस्पिटल एन्ड रिसर्च सेन्टर प्राइवेट लिमिटेड, लिंक रोड, बस पार्क नजिक, वीरगंज। सम्पर्कको लागि 051 520 200, 520 283 र 520 284। अरे का बात बा बबी की बार बार तोहर शादी कट जाता। देखी ना चाचा जी, ई चरक सफेद दाग के कारण से शादी कट जाता। जहाँ तहाँ इलाज करौनी लेकिन कहीं ठीक ना भइल। अब का करी, बुझाता अब हमार कब शादी ना हुई। डरने की कोई जरूरत नहीं, तेरे सफेद दाग का इलाज है डॉक्टर इरशाद अहमद के पास, जो नई तकनीक रिपिगमेंटेशन मशीन के द्वारा चरक सफेद दाग से मात्र 15 दिनों में छुटकारा दिला रहे हैं। यदि दाग ज्यादा नहीं फैला है तो नई तकनीक रिपिगमेंटेशन मशीन से सफेद दाग पर इंजेक्ट करते ही हमेशा के लिए सफेद दाग ठीक हो जाता है। सफेद दाग के न्यूनतम दवाओं द्वारा अत्याधुनिक पद्धति से सफलतापूर्वक इलाज कराइए डॉक्टर इरशाद अहमद से। जी हाँ, डॉक्टर इरशाद अहमद। इनसे मिलने का समय है प्रत्येक मंगलवार मोतिहारी में बड़ा बरियारपुर मदरसा से 100 कदम उत्तर और गम्हरिया नहर चौक रक्सौल संतोष किराना दुकान के बगल में प्रत्येक रविवार को डॉक्टर इरशाद अहमद आपका सफल इलाज कर रहे हैं। सभी जगहों पे डॉक्टर साहब से मिलने का समय है सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 94 512 11 001 पे। पहाड़ मजाड़ो बड़े तराई सिक्नु पर्छा आदि आए तराई मा पहाड़ ले छेक्नु पर्छा। हामी सबै नेपाली अनि हामी सबैको भावना एक र सबैलाई मन पर्ने भोजपुरी FM 92.8। सूचना भोजपुरिया FM से विज्ञापन एवं प्रचार प्रसार करावे खातिर संपर्क करी। संपर्क के खातिर मोबाइल नंबर 98 550